गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 21 लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि यार शेफ सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, नोट्स कैसे कनेक्ट की जाती हैं और कैसे वर्क स्टेशन के थ्रू हम इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं। आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको इसे 3 से 4 बार देखना है। एक बार जो आप पहले देखेंगे, जो फर्स्ट टाइम आप देखेंगे, आप पूरा लेक्चर नॉर्मली देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, लेकिन लैब मत करिएगा। फर्स्ट टाइम आपको पूरा लेक्चर एक बार थोरोली देखना है, बस देखना है और उसके साथ नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तब आपको इसकी लैब करनी है। हालांकि लैब मैं इसी लेक्चर में बनाऊंगा और आज का लेक्चर लंबा होने वाला है क्योंकि पूरा टॉपिक एक ही बार में कंप्लीट मैं करना चाहता हूं। अगर मैं इसे ब्रेक कर करके बनाऊंगा तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। तो इस लेक्चर को जब भी आप लैब के साथ करने बैठें तो प्रॉपर टाइम लेके बैठें सो दैट आप एक बार में ही कर पाए। लैब ऑलरेडी हमारा वर्क स्टेशन स्टॉप है, उसी को हमें स्टार्ट करना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं एक बार वो देख लेते हैं। देखिए जरा, यहां पे आपने एक वर्क स्टेशन बनाया है, ठीक है। ये मैंने एक वर्क स्टेशन बनाया है जिस पे मैं अब तक काम कर रहा था। इस वर्क स्टेशन पे मैंने कुकबुक क्रिएट की है बहुत सारी, जो मेरा AWS के ऊपर मैंने लिनक्स मशीन बनाया था जिस पे मैंने वर्क स्टेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था। वो सारी चीजें आप कर चुके हैं। अब हमें यह मालूम है कि वर्क स्टेशन के बाद हमारे पास एक और चीज होती है जिसे हम शेफ सर्वर कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है हमारे पास, यहां पे हमारे पास बहुत सारी नोट्स होती हैं, ठीक है, जिसकी हमने बात की थी। ये नोट्स क्या है, बेसिकली यही वो मशीन या सर्वर है जिसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, शेफ के थ्रू। तो देखिए, जो भी काम हम करेंगे वो वर्क स्टेशन से ही करेंगे। आप कभी भी शेफ सर्वर के थ्रू काम नहीं करेंगे। इवन अगर शेफ सर्वर को भी यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो वो काम भी वर्क स्टेशन के थ्रू ही होगा। आप डायरेक्टली कभी शेफ सर्वर को एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि शेफ सर्वर कैसे बनता है, इसका अकाउंट कैसे बनता है, वो सारी चीजें सीखेंगे, बट काम हमेशा वर्क स्टेशन पे रह के करना है। जो बंदा हमारा होगा, जो एक शेफ पे काम करने वाला बंदा है डेवऑप्स का, वो हमेशा काम यहां बैठ के करेगा, चाहे उसे यहां पे कुछ करना हो चाहे यहां पे कुछ करना हो। ये बात आपको समझ आ रही है। अब तक हमने क्या किया, हमने जो कुछ किया हमने वर्क स्टेशन पे किया। आज हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वर्क स्टेशन को कनेक्ट करना है हमारे शेफ सर्वर के साथ। ये कैसे होता है, इसका एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। वेबसाइट होती है manage.chef.io। तो जैसे आपने गिटहब अकाउंट बनाया था, ऐसे ही यहां पे हम अब शेफ सर्वर का एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद हमारे को हमारा सर्वर मिल जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम रखेंगे और उसके बाद हमें उसे कनेक्ट करना होगा वर्क स्टेशन के साथ। एक प्रोसेस है, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन जैसे ही आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आपने पेशेंस के साथ आज का लेक्चर देखना है। हमने शेफ सर्वर को कनेक्ट कर दिया वर्क स्टेशन के साथ। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने कनेक्ट करना है शेफ सर्वर को नोट्स के साथ, ठीक है। और उसको कनेक्ट करने के लिए कौन सा काम करते हैं, बूट स्ट्रैप करते हैं, बूट स्ट्रैप। और ये काम भी होगा वर्क स्टेशन के थ्रू ही, ठीक है। शेफ सर्वर को जब नोट के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे, दीज आर माई नोट्स, ठीक है। ये मेरी नोड 1 है, ये नोड 2 है फॉर एग्जाम्पल, ये नोड 3 है। तो ये सब जो नोड हैं इन्हें हमने बूट स्ट्रैप, एक प्रोसेस होता है, इसके थ्रू हम शेफ सर्वर को नोड के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हमने जो कुकबुक बनाई थी, अपाचे कुकबुक बनाई थी, टेस्ट कुकबुक बनाई थी, वो सारी कुकबुक हम अपलोड करेंगे शेफ सर्वर में और शेफ सर्वर से अप्लाई की जाएगी वो कुकबुक कहां पे, इन नोड्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो कोड है वो हमने कहां अपलोड करना पड़ेगा, शेफ सर्वर के ऊपर, और शेफ सर्वर से ऑटोमेटिक वो नोड पे जाना चाहिए। तो अब तक आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने ये डाउट भी पूछा था कि सर हम तो मैनुअली कर रहे हैं, हम तो शेफ क्लाइंट जो है बार बार कॉल कराते हैं और वो खुद को अपडेट करता है। बट ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए कि कुछ भी सर्वर पे नया आया है तो ये अपने आप को अपडेट कर ले। आज के लेक्चर में बिल्कुल हम वही काम करने वाले हैं, सर्वर अपने आप को खुद से अपडेट करेगा। जैसे ही आप कोई कुकबुक के अंदर चेंज करोगे और अपलोड करोगे, ऑटोमेटिक शेफ सर्वर अपने आप को खुद अपडेट कर लेगा, हमें उसे कॉल नहीं करना पड़ेगा। यानी जितने भी नोट्स कनेक्ट हैं, सॉरी, नोट्स अपने आप को अपडेट कर लेंगे, शेफ सर्वर नहीं। तो शेफ सर्वर पे हमने जो भी कुकबुक अपलोड करी है, सारी नोट्स अपने आप शेफ क्लाइंट के थ्रू अपने आप उसको अपडेट कर लेंगी और खुद में इंप्लीमेंट कर लेंगी। तो ये पूरा प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक स्टेप बता देता हूं, फिर 1 बाय 1 हम आगे चलते हैं।
शेफ सर्वर इज गोइंग टू बी अ मीडिएटर फॉर द कोड और कुकबुक। तो ये एक मीडिएटर है क्योंकि ये बीच में लगा हुआ है, जो वर्क स्टेशन और नोट इन दोनों के बीच में है। तो जो भी काम होगा वो हम कुकबुक यहां अपलोड करेंगे और ये उसको यहां इंप्लीमेंट करवाएगा या अप्लाई करवाएगा। तो ये एक मीडिएटर की तरह है जो बीच में हेल्प कर रहा है वर्क स्टेशन और नोट पे, क्योंकि काम करने वाला तो वर्क स्टेशन है और काम किया नोट पे जाना है, पर ये हेल्प कर रहा है शेफ सर्वर। तो ये काइंड ऑफ मीडिएटर या हब आप कह सकते हैं। फर्स्टली क्रिएट वन अकाउंट इन शेफ सर्वर। आपको शेफ सर्वर पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंटरनेट पे आप manage.chef.io में जाएंगे और एक अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद आप अपने वर्क स्टेशन को कनेक्ट करेंगे शेफ सर्वर के साथ। एक बार वो कनेक्ट हो गया, उसके बाद जो भी कुकबुक्स आपने बनाई हुई है अपने वर्क स्टेशन पे, अब टाइम आ गया उन्हें सर्वर के ऊपर अपलोड करने का। हम उन्हें अपलोड करेंगे सर्वर के ऊपर, शेफ सर्वर के ऊपर, और उसके बाद हम नोट्स को कनेक्ट करेंगे शेफ सर्वर के साथ। किस प्रोसेस के थ्रू? बूटस्ट्रैप। ये कमांड है जो हमें लिखनी है, उस कमांड के थ्रू जैसे ही हम ये कनेक्ट करेंगे, अपने आप शेफ सर्वर जो है वो नोट्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, या जिस जिस नोट के साथ हम बूटस्ट्रैप करेंगे वो सारी नोट्स कनेक्ट हो जाएंगे सर्वर के साथ। और कनेक्ट होने पर एक काम जो होगा वो क्या होगा कि ये इन पर शेफ क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो ये सारा काम हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है? अप्लाई कुकबुक फ्रॉम शेफ सर्वर टू नोट। लास्ट प्रोसेस क्या होगा? जैसे ही नोट्स कनेक्ट हो गई सर्वर के साथ, तो जो कुकबुक यहां पड़ी है वो अप्लाई कर दी जाएंगी यहां पर, यानी वो सारा काम यहां पर अपने आप इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अगर यहां पे कोई कुकबुक पड़ी है जिसमें लिखा है कि मुझे इस सर्वर को वेब सर्वर बनाना है और उसका कोड उसके अंदर लिखा है, तो वो ऑटोमेटिक यहां पे अप्लाई हो जाएगा और ये सारी नोड वेब सर्वर की तरह काम करना शुरू कर देंगी। तो ये प्रोसेस है जो आज के लेक्चर में हमें करना है। अब हम जरा डिटेल में चलकर वन बाय वन सारे स्टेप्स को देख लेते हैं, सो दैट हम लैब को इजीली कर सकें। अब मैं आपको वन बाय वन बिल्कुल इस इजी स्टेप्स में आपको बता रहा हूं कि सारा प्रोसेस कैसे करना है। आपको एज इट इज फॉलो करना है। नोट्स बनाते टाइम आप बीच बीच में जगह जरूर छोड़ दें, दो दो लाइनों की जगह छोड़ दें बीच बीच में, ताकि जब आप एक्चुअल में लैब करें तो अगर आपको कुछ लिखना हो अपनी भाषा में या कुछ भी करना हो तो आप कर सकें। तो बीच बीच में इनको लिखते टाइम आप लाइनें छोड़ दें, एक एक दो दो कहीं बीच बीच में, सो दैट आपको हेल्प मिल जाए। प्रोसेस क्या है ये जरा देख लें, क्योंकि इसी से मैं आपको वन बाय वन सारी बातें समझाता हुआ चलूंगा, तो लैब में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। देखिए, सबसे पहले हमें हमारे वर्क स्टेशन में जाना है, जो हमने अमेज़न पे बना रखा था पहले से, शेफ वर्क स्टेशन के नाम से। उसे आप लॉगिन करें पुट्टी की हेल्प से। लॉगिन करने के बाद आप जब उसको sudo su कमांड चलाएंगे और sudo su कमांड के थ्रू आप देखेंगे तो वहां पे sudo su कमांड चलाने के बाद आप ls करेंगे तो आपको नजर आएगा आपने कौन कौन सी कुकबुक बना रखी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखिए एक डायरेक्टरी बनाई थी सबसे पहले शेफ वर्क स्टेशन के अंदर कुकबुक्स के नाम से। हम उस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, कुकबुक्स के अंदर जाएंगे और वहां ls करेंगे तो हमें हमारी दो कुकबुक नजर आएंगी जो हमने पहले काम किया था, अपाचे कुकबुक और टेस्ट कुकबुक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें ऐसे ही रखना है। अब हम गूगल क्रोम पे जाएंगे और वहां जाके हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे जो होगी manage.chef.io। आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो एक अकाउंट बनाने के लिए आ जाएगा शेफ सर्वर का। उस अकाउंट को आप बनाइएगा, उसमें आपको नाम लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी अपनी, ये सारी लिखने के बाद पासवर्ड लिखने के बाद आप एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे। एक ईमेल आपके उस मेल आईडी पे जाएगा जो ईमेल आईडी आपने वहां एंटर किया है, कंफर्मेशन ईमेल होगा, वहां से आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ये आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने को कहेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, ये आपकी कंपनी का, जनरली रियल टाइम में जो हमारी कंपनी होती है उसी नाम से हम वहां पे बनाते हैं। बट अगर आपकी कोई कंपनी या कुछ ऐसा नहीं है तो आप कुछ भी नाम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, उसका फुल नेम और शॉर्ट नेम। ये काम आएगा जब आप अपने सर्वर पे जाएंगे, शेफ सर्वर पे, तो वहां ये आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करेगा कि ये इस कंपनी का शेफ सर्वर है फॉर एग्जांपल। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक शेफ सर्वर अकाउंट में एक ही ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस उसमें बना सकते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन एक शेफ सर्वर की तरह काम करेगा, एक सेपरेट शेफ सर्वर की तरह काम करेगा। तो कहने का मतलब अगर 4 सर्वर के लिए कुछ अलग काम करवाना है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो जाएगा। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसके थ्रू बाकी के सर्वर हैंडल होंगे। एडी सर्वर हैंडल करने हैं फॉर एग्जांपल, आपको कहीं फायरवॉल सर्वर हैंडल करने हैं तो उनके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं और उनके थ्रू सारा काम आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है, तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, तो मैं वही स्टेप्स यहां पे बता रहा हूं। आप एक अकाउंट बना लेंगे। अच्छा, जब अकाउंट बन जाएगा उसके बाद जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है, उसके बाद वहां एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्टर किट का।
ये स्टार्टर किट ही है जिसकी हेल्प से आप अपने वर्क स्टेशन को, चाहे वो क्लाउड पे हो, चाहे वो आपके रियल टाइम में प्रेमिसेस में हो, कहीं पर भी हो, उसे कनेक्ट कर सकते हैं इस सर्वर के साथ जो आपने अकाउंट यहां पे क्रिएट किया। इसके साथ जैसे हम वहां पे गिटहब अकाउंट के साथ क्रिएट करते थे, कनेक्ट करते थे, तो जो भी हम अपलोड करते थे गिट से वो गिटहब में चला जाता था और हमें दिखता था। ऐसे ही हमें यहां दिखेगा, जो भी चीज हम नोट पे नोट अपडेट करेंगे वो यहां दिखेगी। कोई कुकबुक हम लोग अपलोड करेंगे इस शेफ सर्वर के ऊपर, वो हमें यहां पे नजर आएगी, सारा काम हमें नजर आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम स्टार्टर किट पे जाएंगे, स्टार्टर किट को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड ये एक जिप फाइल की फॉर्मेट में डाउनलोड होगी, उसे आपको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद उसके अंदर आपको एक chef-repo नाम का एक फोल्डर नजर आएगा, एक ही फोल्डर ओपन होगा वहां पे नजर आएगा अनजिप करने के बाद, chef-repo। एक्चुअली में यही वो फोल्डर है जिसे मैं अगर अपनी लिनक्स मशीन पे डाल दूं तो वो सर्वर कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सर्वर की फाइल पड़ी हुई है। क्योंकि ये स्टार्टर किट है, किसकी स्टार्टर किट है, मेरे सर्वर की, मैंने अपने शेफ अकाउंट से इसको उठाया है, राइट। तो इसके अंदर एक यूआरएल होता है, एक्चुअली मैं बताता हूं अभी कहां होता है। तो अगर ये किसी तरीके से ये फाइल, सपोज ये मेरी लिनक्स मशीन है, राइट, जो मैंने AWS अकाउंट में बनाई हुई है, और ये मेरा शेफ सर्वर अकाउंट है, ओके, यहां पे मेरा शेफ सर्वर अकाउंट है। अगर यहां पे ये एक chef-repo जो है एक फाइल थी जो मैंने डाउनलोड करी, और डाउनलोड करके अब वो कहां पे आ गई, डाउनलोड तो ऑब्वियसली मेरे लैपटॉप के ऊपर होगी, तो वो मेरे लैपटॉप के ऊपर है। तो मैंने ये chef-repo अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर ली, ओपन भी कर ली, लेकिन अब ये मुझे लैपटॉप पे नहीं चाहिए, मुझे अपने लिनक्स मशीन पे भेजनी है। अगर ये किसी तरीके से मेरे लिनक्स पे चली जाए, इसका मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सपोर्टेड फाइल पड़ी हुई है जिसकी हेल्प से ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो यूआरएल यहां पे पड़ा हुआ है। तो अब मेरे लैपटॉप, क्योंकि मैं विंडो चला रहा हूं अपने लैपटॉप के ऊपर और मुझे लिनक्स मशीन के ऊपर ये फाइल पहुंचानी है, तो विंडो से डायरेक्ट लिनक्स मशीन पे फाइल आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है WinSCP, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मैं डाउनलोड करूंगा। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद जैसे पुट्टी में हम लोग करते हैं कि आईपी एड्रेस डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और कनेक्ट हो जाती है मशीन, वही सारा काम हमें यहां करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसी के अंदर लेफ्ट साइड में विंडो नजर आएगा, राइट साइड में लिनक्स के फोल्डर नजर आएंगे और लेफ्ट साइड में मेरे लैपटॉप के सारे फोल्डर नजर आ रहे होंगे। अब मैं अपने लैपटॉप के डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर, वो मुझे यहाँ पे नजर आएगा, WinSCP के अंदर जाऊंगा तो एक बॉक्स नजर आएगा, लेफ्ट साइड में विंडो के मेरे सारे फोल्डर नजर आएंगे जो मेरे लैपटॉप में है, और राइट साइड में मुझे लिनक्स के सारे फोल्डर नजर आएंगे जो यहां पे डायरेक्टरी पड़ी हुई है। तो मैं जस्ट यहां ये chef-repo वाला फोल्डर सिलेक्ट करूंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, यहां लाके छोड़ दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो यहां पर आ जाएगा, यानी कि वो जो मेरे लैपटॉप में फाइल पड़ी थी वो यहां पर आ जाएगी। तो ये तरीका है विंडो से लिनक्स पे किसी भी फाइल को लाने का, आप डायरेक्टली नहीं ला सकते। तो आपको ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपनी लिनक्स फाइल को या विंडो की फाइल को लिनक्स पे ला सकते हैं, लिनक्स से विंडो पे ला सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। तो ये करने के बाद जब हो जाएगा तो chef-repo मेरे लिनक्स में पहुंच चुका है। अब पहुंचने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा जरा ये देखें, मैं आपको बता देता हूं। chef-repo के अंदर आपको तीन चीजें नजर आएंगी, एक नजर आएगा .chef, एक नजर आएगा आपको कुकबुक्स, और एक आपको नजर आएगा रोल्स। यहां पे .chef के अंदर भी आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक आपको नजर आएगा knife.rb और एक आपको नजर आएगा जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है .pem, वो एक आपको फाइल नजर आएगी। अब knife.rb के अंदर भी आपको क्या नजर आएगा, यूआरएल नजर आएगा आपके सर्वर का, यानी कि ये सर्वर का यूआरएल अब मेरी लिनक्स मशीन में पहुंच चुका है, क्योंकि ये chef-repo के अंदर है और chef-repo अब कहां पे है आज की डेट में, वो मेरी लिनक्स मशीन पे है, यानी यूआरएल आ चुका है मशीन में और अब मैं सर्वर के साथ कनेक्ट हूं। तो वही यहां सारा प्रोसेस लिखा है मैंने। आप अपने वर्क स्टेशन में जाएंगे, ls करेंगे, क्योंकि अभी मैं कुकबुक्स के अंदर हूं तो मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा, cd स्पेस डबल डॉट लगा के। उसके बाद मैं दोबारा ls करके देखता हूं तो मुझे दो चीजें नजर आ रही हैं, chef-repo और कुकबुक, यानी अब मुझे chef-repo नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे लिनक्स में पहुंचा दिया है, तो वो मुझे यहां नजर भी आएगा। नजर आ रहा है तो अब एक काम करें, आप इसके अंदर जाएं, cd चेंज डायरेक्टरी करके chef-repo में आ जाए। और एक चीज याद रखिएगा, आगे का जितना काम हम करेंगे वो इसी के अंदर करेंगे, chef-repo
रैपो के अंदर रहकर ही अब हमें सारा फ्यूचर में काम करना है। हम सारा काम इसके अंदर रहकर करेंगे, तभी हम सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो पाएंगे और सारा काम प्रॉपरली कर पाएंगे। तो अब हम सारा काम फ्यूचर में इसी में रहकर करेंगे। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो आप ls-a करेंगे तो -a से क्या होगा, हिडन फाइल भी नजर आ जाएंगी। यहां पे देखो डॉट शेफ, कुकबुक्स और रोल, ये तीन चीजें हमें नजर आएंगी जब हम ls-a करेंगे। अब हमें डॉट शेफ के अंदर जाना है क्योंकि इसके अंदर हमें दो फाइलें नजर आएंगी। तो हम चेंज डायरेक्टरी करके डॉट शेफ स्लैश लगाएंगे और जब हम इसके अंदर जाके ls करेंगे डॉट शेफ के अंदर जाके तो हमें दो चीजें नजर आएंगी, एक config.rb फाइल नजर आएगी और एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम के साथ .pem के साथ हमें एक की फाइल नजर आएगी। यहां पे config.rb ये जो फाइल है इसके अंदर एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है हमारी शेफ सर्वर की। इसी के अंदर हमारा URL पड़ा होता है जो कि हमारा शेफ सर्वर का URL है। तो अब मैं आपको कैट करके, क्योंकि कैट होता है हमें किसी भी फाइल को देखने के लिए, तो कैट स्पेस config.rb जब आप करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हैं सारी नजर आएंगी और उसी में आपको एक URL भी नजर आएगा जो HTTPS करके जो नॉर्मली होता है वो आपको सर्वर का नजर आएगा। तो इसका मतलब वो पाथ हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आप बाहर आ जाओ, डॉट शेफ से बाहर आ जाओ, CD डबल डॉट लगा के स्पेस लगा के शेफ-रैपो के अंदर अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरा जो ये वर्क स्टेशन है ये मेरा सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है नाइफ स्पेस SSL स्पेस चेक। ये कमांड होती है चेक करने के लिए कि क्या मेरा वर्क स्टेशन सर्वर से कनेक्ट हुआ या नहीं। जब आप इसे चलाओगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि भैया सक्सेसफुली वेरीफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस एंड कनेक्टिंग टू सर्वर। इस तरीके से आपको एक डिटेल नजर आ जाएगी, इसका मतलब मेरा वर्क स्टेशन सक्सेसफुली सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो ये कुछ डिटेल्स है। इसके बाद अब हम डिटेल में चलेंगे और यहां पे जो knife.rb है ये मेरे अब ये चेंज हो गया, config.rb हो गया, config.rb। ठीक है, तो ये config.rb हो गया, तो वही मैंने यहां पे लिखा है। तो इसके बाद अब हम आगे की चीजें देख लेते हैं। तो लो जी, आ गए हम अपने लैब के ऊपर और यहाँ अभी मैं मुंबई रीजन के अंदर हूँ और चलिए चलते हैं अपने पुराने EC2 इंस्टेंस के ऊपर जो हमने स्टॉप किया हुआ है पिछली लैब के बाद से। तो यहाँ रनिंग इंस्टेंसेस पे आप क्लिक करिए। यहाँ पर देखें आपको ये शेफ वर्क स्टेशन जो मेरा है ये मैंने स्टॉप किया हुआ है, तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो मेरा शेफ वर्क स्टेशन रेडी हो चुका है। अब हम वही काम करते हैं, इसकी पब्लिक IP कॉपी करते हैं और पुटी में चल के इसे एक्सेस करते हैं। तो आप पुटी ओपन करिए, यहाँ आप इसका पब्लिक IP पेस्ट करिए, SSH में जाइए, यहाँ ऑथ पे जाइए और जो की आपने पहले से मैंने बताया हुआ है वही की आपको इस्तेमाल करनी है जो पुराने वाली है। तो इस की को जो हमारी पहले से पड़ी है इसे इसके थ्रू आप ओपन करिए। यस पे क्लिक करिए और ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। इससे पहले हम फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चेंज सेटिंग में जाते हैं, अपीयरेंस पे जाते हैं, चेंज में जाते हैं और यहाँ पे साइज को 18 कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं और EC2-user अगर मैं लिखूं तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये EC2 के अंदर आ गया, अमेजन लिनक्स 2 AMI। और अब हम क्या करेंगे, sudo su टाइप करेंगे ताकि ये मेरा रूट यूजर बन जाए। तो ये मेरा रूट यूजर बन चुका है। अब मैं जरा ls करके देखता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। तो देखें एक वर्क स्टेशन पड़ा है जो मैंने डाउनलोड किया था, कुकबुक्स के नाम से मैंने डायरेक्टरी बनाई थी और नोट्स के नाम से मैंने एक बनाई थी। तो तीनों चीजें मुझे नजर आ रही हैं। इसके बाद अब एक काम करें, पहले कुकबुक के अंदर भी देख लेते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। तो कुकबुक्स और / एंटर और यहाँ पे ls करें और इसके अंदर दो कुकबुक मैंने बनाई हुई है, अपाचे कुकबुक और टेस्ट कुकबुक। तो अब तक मेरा ये सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है, अपाचे के अंदर भी कुछ रेसिपी पड़ी होंगी, टेस्ट के अंदर भी कुछ रेसिपी पड़ी होंगी, खैर वो सब अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस मशीन को करता हूँ मिनिमाइज और मैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर चलता हूँ, नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ manage.chef.io और आप एंटर करिए।
तो देखें कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। साइन इन तब कर सकते हैं जब आपका अकाउंट बना हुआ होगा, लेकिन आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपने तो अभी तक इस पे कोई अकाउंट बनाया नहीं है। तो देखिए शेफ मैनेज के नाम से है, तो डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू गेट स्टार्टेड। तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। उसके बाद एक फुल नेम आपको देना है, तो मैं फुल नेम दे देता हूँ भूपिंदर, और कंपनी नेम दे देता हूँ मैं टेक्निकल गुफ्तगू, और ईमेल दे देता हूँ मैं भूपिंदर या फिर टेक्निकल गुफ्तगू 99@gmail.com। यूजर नेम मैं दे देता हूँ टेक्निकल। ऑलरेडी इन यूज आपको यूनिक रखना पड़ेगा, तो आप टेक गुफ्तगू कर दें। आई एम नॉट अ रोबोट, बिल्कुल मैं एक इंसान हूं, आप मुझे रोबोट ना कहें। फिर भी ये मेरे से कुछ ये पूछ रहा है, फायर हाइड्रेंट कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं, तो ये मुझे नजर आ रहे हैं 3, और तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। तो चलिए, आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन और गेट स्टार्टेड। तो देखें, वी हैव जस्ट सेंट यू एन ईमेल टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, क्लिक द लिंक इन द ईमेल टू फिनिश द क्रिएशन ऑफ योर अकाउंट। तो आप अपनी ईमेल को ओपन करिए, वहां एक लिंक आएगा और उसके थ्रू आप इसे वेरीफाई करिए। यहां मैं पासवर्ड एंटर करता हूं और नेक्स्ट करता हूं। तो देखें यहां मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है, हेलो भूपिंदर, इट लुक्स लाइक यू हैव जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ न्यू होस्टेड शेफ अकाउंट। तो आपको इसके लिए क्या करना है, फॉलो द लिंक टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। आप इस लिंक पे क्लिक कर दें। तो देखें ये मेरा वेरीफाई हो गया है। अब मुझे एक पासवर्ड रखना है, तो पासवर्ड मैं रख लेता हूं और क्रिएट यूजर पे क्लिक करिए। तो देखिए ये मेरे से कह रहा है यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले आप एक मेंबर बने आप, सो प्लीज आइदर क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेप्ट अ पेंडिंग इनविटेशन। तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनानी पड़ेगी, जैसा मैंने आपको बताया था थ्योरी में। तो आप यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें। इस ऑर्गेनाइजेशन का आप फुल नेम दे दें टेक्निकल गुफ्तगू, और शॉर्ट नेम आपको जो देना है वो आप दे सकते हैं टेक गुफ्तगू, या टी गुफ्तगू भी आप कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, या टेक गुफ्तगू ठीक है, टेक गुफ्तगू कर दें। ये एक यूनिक नेम होना चाहिए और आप क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करें। तो ये देखें आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा, जहां पे यहां आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नजर आ रहा है टेक गुफ्तगू, साइन इन एज भूपिंदर, और ये सारी चीजें आपको यहाँ नजर आ रही हैं। अब देखिए ये डायरेक्ट हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे ले गया है। अगर मैं नोड पे क्लिक करूं तो अभी यहाँ मुझे कोई नोड नजर नहीं आ रही है। नोड का मतलब क्या है कि शेफ सर्वर के साथ जितनी भी नोड कनेक्ट आप करोगे वो सारी यहाँ भी आपको नजर आएंगी। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अभी एक ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रही है टैग गुफ्तगू के नाम से। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं तो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है स्टार्टर किट लेफ्ट साइड में। स्टार्टर किट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डाउनलोड स्टार्टर किट का एक ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। यूर यूजर की विल बी रीसेट, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, आप इसे प्रोसीड करें। तो ये शेफ स्टार्टर के नाम से एक जिप फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। आप जाएं जहां पर डाउनलोड हुई है वहां ओपन करें। तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूं, यहां देखें शेफ स्टार्टर के नाम से डाउनलोड हो गई है। मैं इसे यहां पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं राइट क्लिक करके। जस्ट अ मिनट, राइट क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करिए। अगर आपको इस तरीके का फाइल नजर नहीं आ रहा है, ये जैसा मेरे को ये बक्सा सा नजर आ रहा है और ये बेल्ट लगी हुई नजर आ रही है, इसका मतलब आपने विनजिप अपने सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड नहीं किया है। तो विनरार देखें आपको ये नजर भी आ रहा है, विनरार जिप आर्काइव। तो आपको इस विनरार सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके लैपटॉप में नहीं है तो फिर वो इस तरीके का नजर नहीं आ रहा होगा आपको। तो आप पहले विनरार डाउनलोड कर लें, जिन लोगों के लैपटॉप में नहीं है या उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरे में तो अनसपोर्टेड फाइल नजर आ रही है। तो विनरार सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। तो उसके बाद आपको ये प्रॉपरली नजर आएगा और आप इस तरीके से अनजिप करेंगे। जब आप अनजिप करेंगे तो आपको देखो शेफ रेपो नजर आ रहा है। इसे ओपन करूं तो डॉट शेफ नाम से एक फोल्डर नजर आ रहा है, कुकबुक्स के नाम से, रोल के नाम से, डॉट गिट इग्नोर भी यहाँ पर है और रीड मी है। ये सारी फाइल्स हैं जो इसके अंदर मुझे नजर आ रही हैं। अब ये फाइलें तो मेरे लैपटॉप में पड़ी हैं, ये मुझे कहाँ पहुंचानी है, मेरे AWS के लिनक्स मशीन पे पहुंचानी है। अगर ये वहां पहुंच गई, इसका मतलब मेरा जो
सर्वर है वो कनेक्ट हो जाएगा मेरी लिनक्स मशीन के साथ, क्योंकि ये सर्वर की ही फाइल्स हैं जो मैंने डाउनलोड करी है वहां से। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं, मेरे को अपने सर्वर पे पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए जिसका नाम है WinSCP। ये किस काम आता है, ये देखिए ऑफिशियल साइट आपको नजर आ रही है, डाउनलोड WinSCP, इस पे क्लिक करिए। ये काम आता है जब आपने विंडो से लिनक्स पे कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। विंडो से विंडो पे तो इजीली हो जाता है, लिनक्स से लिनक्स पे भी हो जाता है, बट विंडो से लिनक्स पे अगर कोई चीज फाइल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है आपने डाउनलोड करना है, जी हाँ हमें बिल्कुल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ देखें डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, 10 MB की एक फाइल है, इस पे आप क्लिक करें। तो ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो यहीं आप 2 बार क्लिक कर दीजिए तो ये ओपन हो जाएगी। और ये पूछेगा इंस्टॉल फॉर मी ओनली या ऑल यूजर, तो मैं कहता हूँ रिकमेंडेड पे ही चले जाओ, यस पे क्लिक करिए। तो ये कुछ इस तरीके की डाउनलोड करने के लिए चीजें आएंगी, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें, टिपिकल इंस्टॉलेशन आप कर लें, सब कुछ एज इट इज आप रहने दें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इंस्टॉल आप कर दें। तो ये देखिए इंस्टॉल हो जाएगा आपका, ये इंस्टॉल हो गया है। और इसके बाद आप फिनिश कर दें, मिनिमाइज करें, इसे क्लोज करें और पुटी को बंद करें। पुटी हमारा एक्चुअली बंद हो गया सेशन। अब ये देखें इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड में ये देखें मेरे विंडो के फोल्डर नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, ये मेरे विंडो के फोल्डर हैं। ये कहता है अब आप लॉग इन करें अपने लिनक्स मशीन में। तो लिनक्स का आईपी क्या है, मैं अपने लिनक्स मशीन पे चलता हूँ AWS की, यहाँ से आप इसका डीएनएस कॉपी कर लें। ठीक है, ये डीएनएस कॉपी कर लें, तो ये डीएनएस ही डाल देते हैं हम सीधा। तो ये डीएनएस आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद यूजर नेम आपने EC2-यूजर ही रखना है, और एडवांस में आप जाएं, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जाएं, और ये आपसे की के बारे में पूछेगा। तो जो की हमने chef.ppk जो हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी थी, जिसके थ्रू हम पुट्टी में एक्सेस कर रहे थे, वही की हमने यहाँ भी ओपन करनी पड़ेगी ताकि ये ओपन हो जाए। तो आप इसे ओके करें, लॉग इन करें। ये सर्च कर रहा है, सर्चिंग फॉर होस्ट। ये कह रहा है जी कंटिन्यू कनेक्टिंग टू एन अननोन सर्वर एंड इट्स होस्ट की टू अ कैश, आप यस कर दें। तो देखें जी, ये मेरे राइट साइड में देखें आप, लिनक्स मशीन भी आ गई, और उसके अंदर देखें 3 फाइल पड़ी थी ना, शेफ वर्क स्टेशन पड़ा था, नोड और कुकबुक, तीनों मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, और राइट साइड में मुझे मेरा विंडो नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड में विंडो के फोल्डर नजर आ रहे हैं, राइट साइड में लिनक्स नजर आ रहे हैं। और देखें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ देखें ये सारी चीजें भी नजर आ रही हैं, RWX या -X, जो रीड राइट क्या कर सकते हैं, ऑनर कौन है, सारा ऑनर रूट है, सब चीजों का ऑनर रूट है, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब मैं यहां से कहता हूं जी आप एक काम करें, आपने क्या करना है, आपने यहां जाना है, ओपन डायरेक्टरी पे क्लिक करना है। यहां देखें ये आ रहा है, आप इसे ब्राउज कर लें, और ब्राउज करके आप ये डाउनलोड को ओपन कर लें, ओके कर दें, यहाँ पे ओके कर दें। तो डाउनलोड के देखें, डाउनलोड में जो जो फाइलें पड़ी हैं सारी आ गई। अब ये जो शेफ है ना, इसे आप सिलेक्ट करें और ऐसे ही माउस पे राइट क्लिक दबा के रखें और इसे उठा के यहां ले आए। तो ये कहेगा जी आपने क्या ये अपलोड करनी है, अपलोड फाइल शेफ रेपो टू रिमोट डायरेक्टरी, हम कहते हैं यस, तो आप इसे ओके कर दें। तो ये देखें ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर हो रही है मेरी फाइल, और ये यहां से उठकर अब कहाँ आ गई, विंडो से लिनक्स पे उठा के ले आया मैं। तो ये WinSCP सॉफ्टवेयर बड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, आपको बहुत काम पड़ेगा इसका। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप और ले लीजिएगा इंटरनेट के या यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आपको होगी कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो मैं फिलहाल आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ। तो ये मेरी फाइल्स जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही हैं, लिनक्स के ऊपर आ रही हैं। एक बार आ जाए देन आई विल शो यू। तो देखिए जी यहाँ पर chef-repo के नाम से एक फोल्डर आ गया है, नजर आ रहा होगा आपको, यानी ये उठकर यहाँ पर आ गया। अब अगर यही चीज मैं रियल टाइम में चेक करूं कि क्या वाकई ये पहुंच गया मेरी मशीन के ऊपर, तो आप अपने पुट्टी पे आए, तो ये इनएक्टिव हो चुका है सेशन, आप इसे डुप्लीकेट सेशन पे क्लिक करें तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। आप लॉग इन करें EC2-यूजर के नाम से, अब आप LS करें,
और ये देखें जी दिलचस्प चीज, आपको शेफ हाइफन रैपो नजर आ गया। यानी ये कहाँ पहुंच गया, मेरी लिनक्स मशीन के ऊपर आ गया। मेरे लैपटॉप में थी ये फाइल और मैं इसे कहाँ ले आया, क्लाउड पे लेके आ गया। तो आई होप बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हैं आज के लेक्चर में, बड़ा मजा आ रहा होगा आपको देखकर। ठीक है, तो अब ये आ गई जी मेरे लैपटॉप के ऊपर, कोई मसला आपको नहीं हुआ होगा। अब आप एक काम करें, अब आप इसके अंदर जाएं, शेफ रैपो के अंदर। कैसे जाना है, सीडी शेफ हाइफन रैपो, इसके अंदर आ गए, एंटर करें। मैं अब शेफ हाइफन रैपो में आ गया। याद रखें सारा काम अब हमें इसी के अंदर करना है, जो कुछ भी करेंगे वो इसके अंदर रहकर ही हम करेंगे। तो अब शेफ हाइफन रैपो के अंदर मैं जरा ls हाइफन ए करके देखता हूँ, लिस्ट ऑल। तो मुझे क्या क्या नजर आ रहा है, डॉट शेफ नाम से एक फाइल नजर आ रही है, डायरेक्टरी नजर आ रही है, एक कुकबुक नाम से डायरेक्टरी नजर आ रही है, एक रोल्स नाम से डायरेक्टरी नजर आ रही है, एक गिट इग्नोर फाइल है, एक रीडमी फाइल है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई थी यही सारी मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। अब मुझे किस में जाना है, मुझे डॉट शेफ में जाना है, मैंने आपको बताया था। तो डॉट शेफ में जाने के लिए क्या करेंगे आप, cd स्पेस डॉट शेफ फॉरवर्ड स्लैश और एंटर। तो मैं आ गया डॉट शेफ के अंदर। अब यहां पर भी आप ls करके देखें तो आपको दो फाइलें नजर आ रही हैं, एक तो config डॉट आरबी नजर आ रही है, एक टेक गुफ्तगू डॉट पीईएम नजर आ रही है। ठीक है, तो ये जो config डॉट आरबी है एक्चुअली में यही मेरी नाइफ वाली फाइल है, नाइफ डॉट आरबी। यानी जो मैंने आपको थ्योरी में दिखाया था config डॉट आरबी, इसी के अंदर मेरा यूआरएल पड़ा हुआ है। मेरा यूआरएल जो है वो config डॉट आरबी में पड़ा हुआ है, और टेक गुफ्तगू डॉट पीईएम जो है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंने नाम रखा था, शॉर्ट नेम डॉट पीईएम, ये उसकी फाइल है। तो ये दोनों मुझे नजर आ गई हैं। एक्चुअली मैं अभी पहले sudo su करना भूल गया, तो मैं sudo su कर लेता हूँ, एंटर करते हैं। तो sudo su मेरा ये हो गया है। अब जरा मैं ls करता हूँ, तो मैं बिना sudo su के कर रहा था तो कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं उससे। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को config डॉट आरबी फाइल ओपन करके देखनी है। तो cat स्पेस config डॉट आरबी और आप एंटर करें। तो ये देखें जी, यहां आपको शेफ सर्वर यूआरएल नजर आ रहा है, https api.chef.io ऑर्गेनाइजेशन टैग गुफ्तगू। तो यानी कि मैं अपने शेफ सर्वर का यूआरएल इसके अंदर मेरा पड़ा हुआ है, और अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी ये मशीन, ये वर्क स्टेशन शेफ सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है या नहीं। उसके लिए कमांड क्या है, कंट्रोल एल करके पहले क्लियर कर लें। उसके बाद कमांड हमें लिखनी है नाइफ SSL स्पेस चेक। मैं आपको थ्योरी में लिखवा चुका हूं, आप एंटर करें। तो ये देखें आपको नजर आ रहा है कनेक्टिंग टू होस्ट api.chef.io और सक्सेसफुली वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम api.chef.io। इसका मतलब अब मैं अपने सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका हूं, मेरा जो वर्क स्टेशन है वो सर्वर के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब आगे कुछ थ्योरी वाली बात कर लेते हैं। थ्योरी में मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद इस लैब में अब हम आगे का काम करेंगे। तो अब तक हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि अभी हमारे पास एक वर्क स्टेशन था, उस वर्क स्टेशन को हमने कनेक्ट कर दिया है हमारे शेफ सर्वर के साथ, जो कि हमारा इंटरनेट पे है, manage.chef.io के थ्रू जो हमने वहां अकाउंट क्रिएट किया है। हमने हमारे वर्क स्टेशन को कनेक्ट कर दिया है शेफ सर्वर के साथ। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नोड क्रिएट करेंगे। नोड लिनक्स मशीन ही होती हैं जिनके ऊपर एक्चुअल में हमारे जो जैसे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसे 10 विंडो सर्वर बनाने हैं या 10 लिनक्स सर्वर बनाने हैं, उनके ऊपर एडी सर्वर क्रिएट करना है या जो भी करना है, तो उस तरीके के उन्हें हम नोड कहते हैं। आपको पता है, थ्योरी में सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं। तो अब उस तरीके के हमें नोड क्रिएट करने हैं। तो हम अभी फिलहाल एक नोड क्रिएट करते हैं नोड 1 के नाम से, और इस नोड को शेफ सर्वर से कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं बूट स्ट्रैप। तो बूट स्ट्रैप अब हम करेंगे। बूट स्ट्रैप का मतलब है कि ये जो नोड है ये शेफ सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया है। उस कनेक्ट होने पर दो काम होंगे। पहला काम, एक तो जब आप बूट स्ट्रैपिंग करेंगे तो बूट स्ट्रैपिंग की कमांड चलाने से दो काम होते हैं। पहला, ये नोड जो है शेफ सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है। दूसरा, शेफ पैकेज जो है वो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, यानी शेफ क्लाइंट और जो ओहायो होता है वो अपने आप यहां पे इंस्टॉल हो जाता है। तो ये काम
अपने आप हो जाता है बूट स्ट्रैपिंग करने पे। तो अब बूट स्ट्रैप क्या होता है उसको बड़ी सिंपल भाषा में कई बार मैं आपको बता चुका हूं। अटैचिंग अ नोड टू शेफ सर्वर इज कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग। शेफ सर्वर से नोड को कनेक्ट करने को या अटैच करने को ही बूट स्ट्रैपिंग कहा जाता है। और ये याद रखिएगा जब आप इसे AWS के साथ कर रहे हैं, जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, तो आपका जो वर्क स्टेशन है वो जिस भी अवेलेबिलिटी जोन में है, सपोज वो एशिया पैसिफिक साउथ 1A में है, तो आप अपने नोड भी एशिया पैसिफिक साउथ 1A में बनाएंगे। ठीक है, आपको दोनों को सेम अवेलेबिलिटी जोन में रखकर ही काम करना है, ये रिकमेंडेड है, तो आप सेम अवेलेबिलिटी जोन में रखिएगा। उसके बाद नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू बी इनसाइड शेफ रेपो। अब आप जो भी काम करेंगे, जो भी कमांड्स चलाएंगे, वो वर्क स्टेशन में शेफ रेपो के अंदर चलाएंगे। ठीक है, तो ये काम अभी हमने किया है। तो अभी तक हमने क्या किया, वर्क स्टेशन को शेफ सर्वर के साथ कनेक्ट किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नोड शेफ सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट होगा। तो ये वाला प्रोसेस मैंने यहां पे लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, अपने AWS अकाउंट में जाना है, एक और लिनक्स मशीन क्रिएट करनी है, जो हम क्या बनाने वाले हैं, नोड बनाने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो एक मशीन चला रहे हैं हम, वो शेफ वर्क स्टेशन है। अब हम जो चलाएंगे वो शेफ नोड होगा। जब आप उसे बनाएंगे तो आपको वहां कॉन्फ़िगरेशन में एडवांस डिटेल का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां आपको ये कमांड लिखनी है। मैं आपको लैब में दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। हैश मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन /bin//bash, कहीं भी कोई स्पेस नहीं है। उसके नीचे आपको sudo su लिखना है, उसके नीचे आपको yum स्पेस अपडेट स्पेस -y, ये कमांड आपको वहां लिखनी है। इसे क्यों लिखा गया है, क्योंकि जैसे ही वो मशीन रेडी होगी ये कमांड अपने आप चल जाएंगी, बैक एंड में अपने आप चल जाती हैं। तो वो हम एडवांस डिटेल में वो कोड लिख सकते हैं जो मशीन चलाते ही हमें उस पर अपडेट करना है या चलाना है। अब ये काम होने के बाद नोड आपने बना लिया, अब आप अपने वर्क स्टेशन में जाएं। आप अपने वर्क स्टेशन में आ गए, आपने पुट्टी के थ्रू उसका एक्सेस ले रखा है। अब उस वर्क स्टेशन के अंदर आपको क्या करना है, बूट स्ट्रैप की कमांड चलानी है। देखिए कमांड, एक चीज आप याद रखें कि कनेक्ट तो मुझे नोड को करना है सर्वर के साथ, लेकिन कमांड कहां चलेगी बूट स्ट्रैप की, हमेशा वर्क स्टेशन पे। क्योंकि आप जो बंदे बैठे हैं, आपने सारा काम वर्क स्टेशन पे बैठ के करना है। आप कभी भी इसको एक्सेस नहीं करोगे, इसको एक्सेस नहीं करोगे, यहां बैठ के काम नहीं करोगे, काम सारा यहीं से होगा। तो बूट स्ट्रैप कमांड भी कहां से बैठ के चलाओगे, आप यहां चलाओगे, पर चलाओगे किसके लिए, नोड के लिए, कि नोड सर्वर से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आपने वर्क स्टेशन में जाना है। मैं वर्क स्टेशन में आ गया। वर्क स्टेशन में आने के बाद मुझे शेफ रेपो के अंदर जाना है, अगर नहीं है तो अंदर जाइए, और वहां जाने के बाद आप कमांड चलाइए नाइफ स्पेस बूट स्ट्रैप। उसके बाद जो भी प्राइवेट आईपी है आपका, जो भी प्राइवेट आईपी है आपका इस मशीन का, नोड का, इस नोड का प्राइवेट आईपी, वो प्राइवेट आईपी आप यहां लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे। ठीक है, ताकि ये जो मेरी नोड है ये कनेक्ट हो जाए वर्क स्टेशन के साथ। तो इसकी प्राइवेट आईपी है, मैं यहां लिखूंगा, 2 बार हाइफन लगा के SSH-user लिखेंगे, स्पेस EC2 यूजर, यानी कि यूजर का नाम क्या है, EC2 यूजर है। sudo कमांड चलाएंगे हम, और उसके बाद जो मेरी की है उसके लिए -i लगाकर सब कुछ स्मॉल में लिखना है। आप अपनी की का नाम दोगे जो मैंने दिया हुआ है, node-key.pem। कोशिश करिए आप भी सेम नाम के साथ काम करिएगा ताकि कंफ्यूजन कम आए, आप कॉपी देखें और सेम टू सेम करते चले जाएं। तो आपने जब ये मशीन क्रिएट करनी है तब ये आपसे पूछेगा कि आप क्या नया की पेयर बनाना चाहते हैं, तो आप क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करना, और उस की पेयर का नाम आपको क्या देना है, node-key। तो आप यही इसका नाम देना, node-key। तो इस नाम से आप इस की को सेव करना, और वही की का नाम आपको यहां बूट स्ट्रैप में डालना पड़ेगा। लेकिन अब एक सवाल है, ये जो की हम डाउनलोड करेंगे लिनक्स मशीन को बनाते टाइम, ये कहां डाउनलोड होती है, ये तो मेरे लैपटॉप में डाउनलोड होती है, आपने कई बार देखा है। लेकिन ये जो कमांड मैं चला रहा हूं, कहां चला रहा हूं, वर्क स्टेशन के अंदर चला रहा हूं। तो वर्क स्टेशन को क्या पता मेरे लैपटॉप में क्या पड़ा है, तो आपको इस की को ट्रांसफर करना पड़ेगा पहले कहां पे, लिनक्स मशीन पे। वो कैसे होगा, एक सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया, WinSCP जो सॉफ्टवेयर है, इसका काम ही ये है कि आपको ये एक स्क्रीन प्रोवाइड कराएगा जहां लेफ्ट साइड में आपको विंडो के फोल्डर दिखेंगे और राइट साइड में आपकी लिनक्स मशीन के फोल्डर दिखेंगे। यहां से ये फाइल उठा के node-key उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है आपको यहां पे, अपने आप ये लिनक्स में आ जाएगी, आपके मशीन पे आ जाएगी। मैं लैब में करके दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जब तक वहां नहीं होगी तब तक आप
नहीं चला सकते, तब तक आप बूट स्ट्रैप नहीं कर सकते, क्योंकि लिनक्स को पता तो होना चाहिए की कहां पड़ी है। तो आपको इसे कहां लाके डालना है, chef-repo फोल्डर में। chef-repo जो भी काम करोगे इसी के अंदर करोगे। तो इसको फोल्डर को आप खोलें, इस फोल्डर को खोलने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें इसके अंदर, chef-repo के अंदर। अब उसको पता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये की उसके अंदर पड़ी हुई है। अब तो आप ये जब कमांड चलाएंगे, और ये क्या है, ये नोड का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, कैपिटल एन लगा के, हाइफन एन लगा के, और आप नोड का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, स्पेस है बीच में, ठीक है। अब मैंने ये चीज यहां पे लिखी है कि आपको पहले जो है ये node -key.pem जो है, ये आप पहले chef-repo के अंदर ट्रांसफर कर लें अपने विंडो से लिनक्स में, यही चीज यहां पे लिख दी है। जब ये काम हो जाएगा तो अब कैसे पता चलेगा कि मेरी नोड जो है वो मेरे सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुकी है। इसके लिए आप एक कमांड चलाएंगे, नाइफ स्पेस नोड स्पेस लिस्ट, नाइफ नोड लिस्ट, ठीक है। तो जब ये कमांड आप चलाएंगे तो ये आपको यहां आउटपुट में दिखाएगा नोड 1, इसका मतलब नोड 1 मेरी कनेक्ट हो गई है, ठीक है। नोड 1 मेरी कनेक्ट हो गई है सर्वर के साथ। उसे मैं आपको सर्वर पे भी चेक करके दिखाऊंगा कि कनेक्ट हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज और, जब हम ये लैब करेंगे तो कई सारे मेरे पुटी के थ्रू मेरे कंसोल जो मेरे जो वो है, जो CLI है लिनक्स का, वो मैंने खोला हुआ होगा। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं अभी काम रैपो पे कर रहा हूं, वर्क स्टेशन पे कर रहा हूं या नोड पे कर रहा हूं। तो केयरफुली ध्यान रखिएगा, आप मेरे वर्क स्टेशन, जिस भी वर्क स्टेशन पे मैं काम कर रहा हूं, तो स्टार्ट करते टाइम उसका आईपी जरा अपने दिमाग में याद रख लें कि मेरे वर्क स्टेशन का आईपी क्या है। तो मैं जब भी काम करूंगा तो आपको यहां जो मेरे ये जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट के अंदर आपको आईपी नजर आता है। आप जब लैब करेंगे आपको नजर आएगा। तो आपने याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि मैं कौन सा काम वर्क स्टेशन पे कर रहा हूं, कौन सा नोड पे कर रहा हूं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा भी कि मैं इस टाइम कहां पर हूं, पर कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि ये काम कहां हो रहा है, ये कहां हो रहा है। तो आपको अटेंटिव रहना है। चेक करने का सिंपल सा मेथड है, आईपी एड्रेस देख लेना। मेरे वर्क स्टेशन का आईपी एड्रेस क्या है वो आप अपनी कॉपी में लिख कर रखना, ताकि जब मैं आपको लैब करता हुआ दिखाऊं तो आपको ये पता चले कि मैं ये वाली कमांड वर्क स्टेशन में लिख रहा हूं या फिर नोड 1 में लिख रहा हूं। तो उसके लिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप उस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर मेंशन भी कर दूं कि मैं वर्क स्टेशन में हूं या नोड 1 में हूं, तो साइड में आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आपको वर्क स्टेशन लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये काम मैं वर्क स्टेशन पे कर रहा हूं। अगर वहां नोड 1 लिखा आ रहा है तो ये काम मैं नोड 1 पे कर रहा हूं, ठीक है। और अगर कुछ और लिखा आ रहा है, नोड 2 लिखा आ रहा है, तो नोड 2 पे कर रहा हूं। तो इस तरीके से वहां लिखा हुआ आपको नजर आएगा, बट फिर भी आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा काम कहां पे हो रहा है। तो बूट स्ट्रैपिंग का प्रोसेस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब तक हमारा जो वर्क स्टेशन है वो हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम एक नोड कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक और इंस्टेंस क्रिएट करते हैं जिसे हम नोड बनाएंगे, और नोड बनाने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, हम उसको कनेक्ट करेंगे बूट स्ट्रैप के थ्रू अपने सर्वर के साथ, शेफ सर्वर के साथ। तो उसके लिए आप एक नोड बना लें, लेकिन नोड बनाते हुए ये याद रखिएगा, जो अवेलेबिलिटी जोन आपने यहां लिया है उसी अवेलेबिलिटी जोन में आप नोड को क्रिएट करिएगा, ठीक है। तो उससे वो प्रॉपरली काम करेगा। तो 1A के अंदर है, तो 1A में ही मुझे नोड बनाना है। तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूं। यहां पे मैं अमेजन लिनक्स मशीन लेता हूं, सिलेक्ट करता हूं। यहां पे मेरे पास ये जनरल पर्पस है, तो इसी को रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहां पे नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें अभी एक ही नोड बनानी है। जब दूसरी बनानी होगी तब हम बाद में बना लेंगे। अवेलेबिलिटी जोन आप ध्यान से 1A लेना, क्योंकि 1A में ही मैंने अपना वर्क स्टेशन बनाया है। उसके अलावा कुछ पहले से कमांड्स हम यहाँ पर लिख देते हैं यूजर डेटा के अंदर, ताकि मशीन बनते ही ये अपने आप रन हो जाए। तो यहाँ पे आपको लिखना है हैश, फिर मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश बैश, उसके बाद आप लिखें sudo su, और उसके बाद आप लिखें yum update -y। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो मुझे लिखनी है, और उसके बाद मैं इसे नेक्स्ट करता हूं। यहाँ पे रूट वॉल्यूम एज इट इज रहने दीजिए, नेक्स्ट करिए। नेम इसको दे दीजिए आप शेफ नोड 1, आप इसको नाम दे दीजिए, नेक्स्ट करिए। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप आप एक नया बना लें या क्रिएट ए न्यू इसको कर देते हैं, और यहाँ पे नाम दे देते हैं नोड SG। और यहाँ पे आप 2 रूल लगाएंगे, SSH और HTTP, ये दोनों रूल आप लगा दें। एनीवेयर यहाँ पे आप कर दें दोनों को।
और उसके बाद रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करें। यहाँ पे आप लॉन्च पे क्लिक करें, एक की पेयर आप बना लें नोड के नाम से, नोड 1 के नाम से या नोड की के नाम से, नोड हाइफन की के नाम से बना लें आप, और डाउनलोड कर लें इसे। इसके डाउनलोड होने के बाद आप लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें। यहां पे आप व्यू इंस्टांसेस पे क्लिक करें। तो एक बार ये नोड क्रिएट हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसे बूट स्ट्रैप के थ्रू कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने सर्वर के साथ। तो हमारी मशीन अब ये चालू हो गई है। शेफ नोड जो है हमारा, ये देख रही है आपने, हमने नोड क्रिएट की है। ये ऊपर वाला वर्क स्टेशन है और ये हमारी एक नोड है जो अब हमें कनेक्ट करनी है सर्वर के साथ बूट स्ट्रैप के थ्रू। तो बूट स्ट्रैप प्रोसेस से क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। एक तो वो शेफ सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाती है नोड हमारी, और दूसरा शेफ सर्वर उसके ऊपर हमारा शेफ पैकेज इंस्टॉल कर देता है। तो अब हम एक काम करते हैं, अपने वर्क स्टेशन पे वापस चलते हैं, और ये अभी इनएक्टिव है तो इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको EC2 हाइफन यूजर करते हैं। यहाँ पे sudo su कमांड चला लेते हैं, ls करके देखते हैं क्या क्या है। तो ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब देखें एक चीज है, अब मुझे अगर बूटस्ट्रैप कमांड चलानी है तो मुझे मेरी लिनक्स मशीन के ऊपर इसकी की चाहिए होगी। जो मेरी ये जो मशीन है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरी मशीन है इसकी मैंने एक की डाउनलोड की है, ये वाली अभी जो मैंने की है, नोड हाइफन की के नाम से मैंने जो डाउनलोड की है, .pem है। देखें इसका एक्सटेंशन क्या है, pem फाइल है। तो मुझे ये लिनक्स मशीन पे लेके आनी है। तो मैं एक काम करता हूं, इससे पहले लिनक्स मशीन पे लेके आता हूं। तो WinSCP पे दोबारा चलते हैं और यहाँ पे आप देखें, और यहाँ जाके ओपन डायरेक्टरी करें और यहाँ से आप ब्राउज करें डाउनलोड और इसको आप ओपन कर लें और ओके करें। तो ये देखें डाउनलोड फाइल्स आ गई हैं। यहाँ पे मेरे पास एक की नजर आनी चाहिए, नोड की। ये देखिए नोड हाइफन की .pem। ये जो की है ये मुझे उठा के अब विंडो से लिनक्स पे लानी है, तभी मेरी बात बन पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं शेफ रैपो पहले ओपन कर लेता हूं। तो ये मेरा शेफ रैपो है, इसके अंदर ये चीजें पड़ी हैं। अब मैं इस की को उठा के शेफ रैपो में डालता हूं। नोड हाइफन की .pem जो मैंने अभी की है, इसे उठा के मैं यहां पे डाल देता हूं। तो ये मूव हो रही है देखिए। तो अब ये मेरी यहां पर आ गई है, तभी क्योंकि अगर ये मेरी लोकल मशीन पे है तो फिर वो वहां पे कमांड में काम नहीं करेगा। ये मेरी प्रेजेंट होनी चाहिए लिनक्स मशीन के अंदर, तभी वो वहां पे इस बात को समझ पाएगा कि मैं नोड हाइफन की जो कह रहा हूं वो क्या मतलब है उसका। तो अब ये यहां पर आ गई है। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं अपने यहाँ पे चलता हूँ और दोबारा से एक बार इसे एलिस कर लेते हैं, और ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और देखिए मैं अब आपको जरा शेफ रैपो में भी दिखा देता हूँ क्या है, या चलिए मैं शेफ रैपो में आपको दिखा देता हूँ। CD शेफ हाइपन रैपो, और मैं इसके अंदर चलता हूँ और अब मैं आपको एलिस करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे नोड हाइफन की .pem मेरी आ चुकी है। तो अब मैं बाहर आ जाता हूँ एक बार, CD स्पेस डबल डॉट, तो मैं EC2 यूजर में आ गया। तो मुझे दोबारा से शेफ रैपो में ही काम करना है, तो मैं दोबारा से शेफ रैपो में आ जाता हूँ, एक मिनट। और मैं शेफ रैपो के अंदर आ गया हूँ। अब मैं बूट स्ट्रैप की कमांड चलाता हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको कमांड हमेशा शेफ हाइफन रैपो में चलानी है। तो अगर आपका इनएक्टिव हो जाता है या किसी वजह से आप बाद में लैप करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि शेफ रैपो में पहले आ जाए, उसके बाद कमांड्स आपको चलानी है। तो कमांड क्या होगी आपकी बूट स्ट्रैप की, आपने लिखना है नाइफ बूट स्ट्रैप। ये सब मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं, बूट स्ट्रैप। उसके बाद प्राइवेट आईपी जो है आपकी नोड का, वो प्राइवेट आईपी आप यहां से कॉपी कर लें, आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए ये प्राइवेट आईपी है, इसे आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर दें। माउस का राइट क्लिक करके, 2 बार हो गया तो एक बार हटा लें इसको, 189 तक है। उसके बाद स्पेस करके हाइफन हाइफन SSH हाइफन यूजर स्पेस EC2 हाइफन यूजर हमारे यूजर का नाम है, और उसके बाद हाइफन हाइफन sudo, उसके बाद हाइफन आई स्पेस शेफ। एक मिनट, मैं स्पेस, अब मेरी जो की का नाम है नोड हाइफन की .pem, ये मेरी की का नाम है जो मैंने यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये वाली नोड हाइफन की, तो ये मैंने यहाँ लिखना था नोड हाइफन की डॉट pem, तो मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप हाइफन कैपिटल N लिखें। अब आप नोड को नाम क्या देना चाहते हैं? हम कहते हैं जी हमारा नोड का नाम है node1, तो इस नाम से हमारी नोड आप क्रिएट कर दो और आप इस कमांड को एंटर करिए। ये आपसे यस और नो पूछेगा, तो कैपिटल में Y लिखकर एंटर कर दीजिए। ये देखिए क्या आ रहा है, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग शेफ इंफ्रा क्लाइंट। तो अपने आप शेफ सर्वर ने शेफ इंफ्रा क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। देखिए इंस्टॉल कर दिया इसने शेफ पैकेज को। शेफ पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद एक्चुअली ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, मेरे सर्वर के साथ। तो ये बूट स्ट्रैपिंग हुई है ना, देखिए बूट स्ट्रैपिंग दिखा रहा है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब है सर्वर के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चेक कैसे करना है हमें कि ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए कमांड क्या है, नाइफ नोड लिस्ट, एंटर करें। तो ये देखें, ये आपको क्या दिखा रहा है कि जी node1 जो है वो आपकी कनेक्ट हो चुकी है सर्वर के साथ। यही चीज अगर आप अब यहां देखना चाहते हैं शेफ मैनेज में, तो आप कैसे देखेंगे, आप एक बार यहां पे जाएं नोट्स में और यहां देखें, अभी आपको ये कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मैं ये देखिए आ गया node1 आ गया, ठीक है। तो ये node1 आ चुका है। अब टाइम 10 मिनट है, लास्ट चेक इन 2 मिनट पहले हुआ है। इसका आईपी एड्रेस ये है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। और कुछ प्लेटफॉर्म पे ये नोट बनी हुई है आपकी, अमेजन पे। अगर एज्योर पे होगी तो एज्योर नजर आएगा, और कहीं है तो वो चीज नजर आएगी, ठीक है। तो अमेजन पे मेरी node1 बनी हुई है और वो मुझे यहाँ नजर आ रही है, यानी मेरी सर्वर के साथ node1 कनेक्ट हो चुकी है। पर मैं एक चीज बता दूं आपको कि हम कभी भी रियल टाइम में इस तरह से शेफ सर्वर पे आके चेक नहीं करेंगे। जो कुछ भी करेंगे लिनक्स मशीन पे ही करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, बट रियल टाइम में हम इस चीज को नहीं देखते हैं यहाँ पर आकर, ठीक है। तो ये काम हो गया है। अब आगे चलते हैं। अब इसे कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेते हैं। अब देखें बूट स्ट्रैपिंग के बाद एक चीज जो अभी हमें ध्यान देनी पड़ेगी वो क्या है कि जब हमने हमारा वर्क स्टेशन बनाया था तो हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी कुकबुक्स के नाम से, अगर आपको याद हो तो, कुकबुक्स के नाम से। लेकिन शेफ रैपो के अंदर भी सेम नाम से ही एक फोल्डर होता है, ठीक है। शेफ रैपो के अंदर भी कुकबुक्स नाम से होता है और वहां हमारे पास भी बना हुआ है। तो ये एक कंफ्यूजन है जो नहीं होनी चाहिए। रिकमेंडेड क्या है, देखिए ये याद रखिए, शेफ रैपो के अंदर जो कुकबुक फोल्डर बना है ये आप कभी भी डिलीट नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप कभी डिलीट नहीं करेंगे। और कंफ्यूजन ना हो, दो कुकबुक्स नाम से एक ही चीज, एक ही डायरेक्टरी, मतलब सेम नाम से दो डायरेक्टरी नहीं होनी चाहिए अलग अलग जगह। तो हम क्या करेंगे कि भैया इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा है उसको अब हम ट्रांसफर कर देंगे यहां और उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे। यानी इन दोनों चीजों को उठा के इसके अंदर डाल देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। और बाद में फ्यूचर में जो भी कुछ होगा वो हम इसके अंदर अपलोड करेंगे। जो भी रेसिपी होंगी डायरेक्ट इसके अंदर अपलोड करेंगे। कुकबुक्स नाम से एक ही जगह हमारी डायरेक्टरी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, हम अपने वर्क स्टेशन में ही जाएंगे। शेफ रैपो की जहां भी बात होगी, यानी मैं वर्क स्टेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि शेफ रैपो फोल्डर जो है वो वर्क स्टेशन में ही होता है, मतलब हम बनाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ls अब हमने किया, तो ls करने के बाद हमें कुछ चीजें नजर आएंगी, तो हमें कुकबुक्स नजर आएगा। ऐसे ही अगर हम यहां पे अपने EC2 यूजर में जाके देखेंगे, अगर हम बाहर आ जाएं CD डबल डॉट से और हम EC2 यूजर में जाके देखें तो हमें वहां भी कुकबुक्स नजर आ रहा है। यानी दोनों जगह हमें कुकबुक नजर आ रहे हैं। तो हमें ये वाला जो कुकबुक है इसके अंदर का जो कंटेंट है उसे पहले हमें मूव करना है, उसके बाद ये खाली हो जाएगा। जब हम मूव करेंगे तो ये यहां से हट जाएगा। ये एक्चुअली कट एंड पेस्ट होता है, यानी यहां से कट होगा, यहां पेस्ट हो जाएगा, तो ये जगह खाली हो जाएगी। अब जब इसके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो अब फाइनली हमारे पास एक कुकबुक होगी और इसके अंदर हमारा अपाचे और टेस्ट कुकबुक, दोनों कुकबुक जो है इसके अंदर आ जाएंगी। उसके लिए कमांड क्या है, आपको MV कमांड चलानी है जो मूव के लिए होती है। मूव का किससे किसमें करना है, हमें हमारी कुकबुक से, हमारी कुकबुक के टेस्ट फोल्डर को या डायरेक्टरी आप कह लें, कुकबुक कह लें, सॉरी, कुकबुक्स के अंदर एक टेस्ट कुकबुक्स नाम से कुकबुक है हमारी, उसे हमें मूव करना है शेफ रैपो के अंदर जो कुकबुक फोल्डर है उसके अंदर। समझ आ रही है, यानी ये वो जगह है जिसे हमें मूव करना है, ये वो चीज है, ये वो पाथ है जहां हमें मूव करना है। शेफ रैपो के अंदर कुकबुक्स के अंदर हमें मूव करना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। ऐसे ही सेम एक और कमांड आप चलाएंगे दोबारा से MV करके, कुकबुक्स
/apache कुकबुक। पिछली बार हमने टेस्ट कुकबुक को मूव कराया, इस बार हम अपाचे को मूव करा रहे हैं। पाथ सेम रहेगा, chef-repo /cookbooks। तो आप इसके अंदर मूव कराएंगे। जब ये दोनों कमांड आप चला लेंगे तो ये दोनों चीजें मूव हो जाएंगी शेफ रेपो के अंदर, कुकबुक्स के अंदर, ठीक है। दोनों मूव हो गई। अब क्योंकि आपका ये वाला फोल्डर जो था कुकबुक्स के नाम का, ये खाली हो चुका है, तो इसे आप डिलीट कर दें। rm स्पेस -rf ये कमांड होती है डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। तो आप कुकबुक्स / लगा के जब आप एंटर करेंगे तो आपकी कुकबुक जो है, कुकबुक्स नाम से जो आपकी डायरेक्टरी थी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अब आप, क्योंकि अभी ये काम आप कहां कर रहे थे, EC2-user में कर रहे थे, ये सारा काम आपने EC2-user में किया है, ठीक है। उसके बाद अब आप शेफ रेपो में आ जाएं। शेफ रेपो में आप आ गए, आप ls करेंगे, आपको कुकबुक नाम का एक आउटपुट में डायरेक्टरी नजर आएगा। अब आप इसके अंदर क्या है वो देखना चाहते हैं तो आप ls करें और स्पेस देके कुकबुक्स / लगा दें। आपको अपाचे कुकबुक और टेस्ट कुकबुक दोनों इसके अंदर नजर आएंगी। यानी हमने क्या किया, हमने वहां से डिलीट करके उसको मूव कर दिया है हमारे शेफ रेपो के कुकबुक्स नाम के फोल्डर के अंदर, इन दोनों कुकबुक्स को, अपाचे कुकबुक को और टेस्ट कुकबुक को। तो अब इसको जरा लैब में देख लेते हैं। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे आपको ls करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमें एक डायरेक्टरी नजर आ रही है कुकबुक्स के नाम से, कुकबुक्स आपको नजर आ रहा है। अब यही कुकबुक्स के नाम से आपको याद होगा जब मैंने वर्क स्टेशन बनाया था तो हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी। यानी ये डायरेक्टरी दो जगह है, रेपो के अंदर भी है, chef-repo में भी है, और सेम नाम से डायरेक्टरी में है, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हो सकता है और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम एक ही कुकबुक को रखते हैं, दूसरे को डिलीट कर देते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि वहां पर है कि नहीं है। तो इसके लिए CD : लगाएं, बाहर आ जाएं। तो मैं EC2-user में आ गया, मैं ls करता हूं। ये देखें, यहां पर भी एक कुकबुक्स के नाम से अवेलेबल है, शेफ रेपो में भी सेम नाम से है और यहां पर भी। तो ये सही नहीं है कि दोनों जगह सेम नाम से आपके पास हो, और रिकमेंडेड ये है कि शेफ रेपो के अंदर कुकबुक्स के नाम से होना चाहिए, यहां पर आप ना रखें। तो अब मैं क्या करता हूं, इस कुकबुक्स के अंदर जो कुछ भी पड़ा है मैं देख लेता हूं इसके अंदर क्या पड़ा है। तो CD कुकबुक्स में अगर जाता हूं तो यहाँ पे ls में करता हूं, तो ये देखें अपाचे कुकबुक और टेस्ट कुकबुक इसके अंदर पड़ी है। इन दोनों को मैं मूव कर देता हूं इस वाले कुकबुक में जो शेफ रेपो का कुकबुक है। तो इसको मूव करने का क्या तरीका है, आप इससे बाहर आ जाएं, पहले CD : मैं बाहर आ गया। अब इन्हें मूव करते हैं, mv कमांड होती है मूव करने के लिए। तो मुझे कहां से मूव करना है, कुकबुक्स से मूव करना है, और कुकबुक्स में किस चीज को मूव करना है, पहले मैं मूव कर लेता हूं अपाचे को, अपाचे कुकबुक, अपाचे-कुकबुक को मैं मूव करता हूं। और मूव करके मुझे कहां लेके जाना है, chef-repo और /cookbooks, यहां पे इसको आप मूव कर दो, मैं कहता हूं। तो मैं यहां पे मूव करता हूं। तो मैंने क्या किया है, मैंने कमांड चलाई है मूव, और ये मेरा वो है जिससे मुझे मूव करना है। और कहां मुझे मूव करना है, chef-repo के अंदर, कुकबुक्स के अंदर मुझे मूव करना है, ठीक है। तो ये यहां से उठकर और chef-repo के कुकबुक्स फोल्डर में मूव हो जाएगा। तो मैं कमांड रन कराता हूं, तो मेरी कमांड रन हो गई है, मेरा ये चीज मूव हो चुकी है। अब मैं दूसरी कुकबुक जो है टेस्ट कुकबुक, इसे भी मूव कर लेता हूं। तो मैं दोबारा कमांड यही चलाता हूं, मूव कुकबुक्स /टेस्ट कुकबुक, टेस्ट-कुकबुक, जो भी यहाँ पे कुकबुक का नाम है वही आपको लिखना है, ये वाला, ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है टेस्ट-कुकबुक। उसके बाद ये कहाँ मूव करना है, chef-repo /cookbooks, इसके अंदर आपको मूव करना है। तो इसे भी आप मूव कर दो, एंटर। तो ये दोनों मूव हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं दोबारा से आपको चल के दिखाता हूं कि क्या कुकबुक्स के अंदर कुछ है। तो मैं यही कमांड आपको यहाँ रन करके दिखाता हूं। अब मैं यहाँ ls करता हूं, तो ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। यहाँ पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये खाली हो चुकी है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं इसे खाली कर चुका हूं, तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं, क्योंकि अब मुझे इसका कोई यूज नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले इससे बाहर आ जाते हैं, CD : तो मैं EC2-user में आ चुका हूं। अब मैं इस कुकबुक्स को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और मेरा chef-repo के अंदर जो कुकबुक है वो पड़ा रहेगा, और ये वाला कुकबुक मैं डिलीट कर रहा हूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कमांड चलाएंगे rm-rf, ये आप जानते हैं कमांड,
और उसके बाद किसको डिलीट करना है, मुझे कुकबुक्स को डिलीट करना है। फॉरवर्ड स्लैश लगा दें, एंटर करें। अब आप एलएस करके देखें, कुकबुक्स गायब हो चुका है। ठीक है, तो आपका कुकबुक डिलीट हो गया है। यहां से कंट्रोल एल कर लें। अब आप दोबारा से शेफ हाइफन रेपो में जाएं, शेफ हाइफन रेपो। अब मैं शेफ हाइफन रेपो में आ गया हूं। अब यहां पे एलएस करें, यहां पे आपको कुकबुक्स नजर आ रहा है। अब अगर मैं इस कुकबुक के अंदर जाऊं तो आपको क्या क्या नजर आएगा, मैं आपको वो दिखाता हूं। एलएस कुकबुक्स फॉरवर्ड स्लैश एंटर। ये देखें, अपाचे कुकबुक मुझे नजर आ रहा है जो मैंने मूव कराया था वहां से, और टेस्ट कुकबुक भी मुझे नजर आ रहा है। बाकी सब पहले से पड़ा हुआ है, उन्हें पड़ा रहने दें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इन दोनों को मूव कर दिया है, अपाचे को और टेस्ट कुकबुक को, अपने शेफ हाइफन रेपो में। अब देखें हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब तक हमने क्या किया, ये हमारा वर्क स्टेशन था, इसे हमने कनेक्ट कर दिया हमारे सर्वर के साथ, शेफ सर्वर के साथ, इसे हमने कनेक्ट किया। उसके बाद हमने एक नोड क्रिएट किया नोड 1 के नाम से, बूट स्ट्रैप के थ्रू हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब हमारे वर्क स्टेशन में जो कुकबुक पड़ी हुई है, अपाचे कुकबुक, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें अपलोड करना है। कहां पे, शेफ सर्वर पे। जब ये शेफ सर्वर पे अपलोड हो जाएगी तभी तो ये अप्लाई होगी नोड के ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, वर्क स्टेशन से शेफ सर्वर पे पहले हमें इस कुकबुक को अपलोड करना है। अपलोड हो जाए उसके बाद हम उसे नोड पे अप्लाई करेंगे। तो यानी नोड पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नोड पे अप्लाई करने से जो भी कुकबुक में होगा वो कोड यहां पे चल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपलोड कर रहे हैं हमारी कुकबुक को वर्क स्टेशन से, कहां पे, शेफ सर्वर के ऊपर। शेफ सर्वर जो मैंने आज अकाउंट बनाया है, आपको दिखाऊंगा मैं लैब में, जो हम लैब में अकाउंट बनाएंगे, मैंने आपको थ्योरी में समझाया। तो वहां पे हमें इसे अपलोड करना है, जैसे आप गिटहब में करते थे ऐसे ही। अब उसके लिए कमांड क्या है अपलोड करने की, ये आपको याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। नाइफ, नाइफ हमेशा इस्तेमाल होगा जब भी कोई चीज वर्क स्टेशन से शेफ सर्वर पे आप काम करोगे या शेफ सर्वर्स पे नोड पे काम करोगे, तो काम करने के लिए आप जिस टूल का इस्तेमाल करते हो उसका नाम नाइफ है। तो नाइफ कुकबुक क्योंकि हमें अपलोड करनी है, तो नाइफ कुकबुक अपलोड, बड़ी सिंपल है, नाइफ कुकबुक अपलोड स्पेस दे देके उसके बाद उस कुकबुक का नाम जिसे आप अपलोड करना चाहते हो, सिंपली आप उसे, आप ये कमांड दे दो, अपने आप वो अपलोड हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी हम वर्क स्टेशन को शेफ सर्वर के साथ कनेक्ट कर चुके हैं, तो यहां पे ये आपसे कोई आईडी पासवर्ड कुछ नहीं मांगेगा, सिंपली ये अपलोड कर देगा। अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए आप कमांड चलाएंगे नाइफ कुकबुक लिस्ट। तो इससे जो जो चीजें अपलोड हो चुकी हैं वो लिस्ट उसकी नजर आ जाएगी, जो जो भी आपने कुकबुक में सर्वर पे अपडेट किया हुआ है या अपलोड किया हुआ है। तो आउटपुट में वो आपको दिखाएगा कि आपने एक सर्वर के अंदर एक कुकबुक अपलोड की हुई है, दैट इज अपाचे कुकबुक। तो यानी ये हमारी अपलोड हो गई है, सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब उसके बाद नाउ वी विल अटैच द रेसिपी विच वी वुड लाइक टू रन ऑन नोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है यार, एक बात आप समझो, एक बात आप समझो कि मेरे पास एक कुकबुक है, एक कुकबुक के अंदर 50 रेसिपी पड़ी हुई हैं। ठीक है, एक रेसिपी है विंडोज सर्वर इंस्टॉल करने की, ठीक है, एक रेसिपी है एडी सर्वर इंस्टॉल करने की, एक रेसिपी है वेब सर्वर बनाने की। तो अब मैं सारी रेसिपी तो नहीं चलाऊंगा ना अपनी नोड के ऊपर, मैं तो वही चलाऊंगा जो मेरी नोड के काम की है। यानी मैं नोड 1 को वेब सर्वर बनाना चाहता हूं तो मैं रेसिपी भी वही चलवाऊंगा जिसमें वेब सर्वर वाला काम पड़ा हुआ हो, और उसमें जब भी कुछ अपडेट हो वो इस पे अपडेट हो जाए। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि ये वाला भी अपडेट हो जाए, ये वाला भी। अब तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि इसको विंडोज सर्वर बनाना है कि एडी सर्वर बनाना है। तो आप उसी रेसिपी को कनेक्ट करते हैं नोड के साथ जिसपे आप चाहते हैं कि भैया यही वाला काम जो है ये इसके मतलब का है, इस नोड के मतलब का है, इसको इसकी रन लिस्ट में डाल दो। उससे क्या होगा कि उस रेसिपी में जो काम पड़ा है वही उस पे अप्लाई होगा। उस रेसिपी में कल को कोई बंदा कुछ चेंज करता है तो वो चेंज उस पे अप्लाई होगा, लेकिन अगर कोई विंडोज सर्वर में कुछ चेंज करता है तो उससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो हमने इसके साथ रन लिस्ट में नहीं डाला हुआ। तो रन लिस्ट का मतलब होता है वो रेसिपी जो इसके मतलब की है, जो इसके साथ हमें कनेक्ट करनी है ताकि उस रेसिपी में जो भी चेंज किया जाए वो इस पे अप्लाई हो जाए। बात समझ आ रही है आपको? उसके लिए क्या हमें करना है,
कमांड हमें क्या देनी है, देखिए मैंने लिख भी दिया है, नाउ वी विल अटैच द रेसिपी विच वी वुड लाइक टू रन ऑन नोड। तो हम जिस रेसिपी को नोड पे चलाना चाहते हैं उसे हमें अटैच करना पड़ता है। तो नाइफ स्पेस नोड और उसके बाद रन लिस्ट, रन अंडरस्कोर, ये हाइफन नहीं है अंडरस्कोर है, ठीक है, रन अंडरस्कोर लिस्ट, उसके बाद स्पेस सेट। सेट का मतलब आप अपने नोड का नाम लिखेंगे, जिस भी नोड के नाम से आपने बनाया, मैंने नोड 1 के नाम से बनाया, आप भी नोड 1 के नाम से बनाएं, नोड 1 आप यहां पे लिखें। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा रेसिपी लिख के जिस भी कुकबुक की जो भी रेसिपी आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो मेरी अपाचे कुकबुक के अंदर एक अपाचे रेसिपी पड़ी हुई है, मैं चाहता हूं इसे आप रन लिस्ट में ऐड कर दें, इस नोड की रन लिस्ट में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि शेफ सर्वर जो है वो अपडेट कर लेगा कि नोड 1 की रन लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है, अपाचे कुकबुक की अपाचे रेसिपी, वो अपडेट कर लेगा। इससे क्या होगा, अपाचे कुकबुक की अपाचे रेसिपी में जब भी कुछ अपडेट होगा, अपाचे रेसिपी के अंदर कुछ भी अपडेट होगा, वो इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने हर नोड की रन लिस्ट डिसाइड की हुई है कि भैया ये तुम्हारे मतलब की, आप सपोज करें आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, कुछ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं आपके कॉलेज में, तो क्या कंप्यूटर साइंस का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पेपर देगा, या कोई नोटिस निकलता है जब कॉलेज में, या आपके ऑफिस की मैं बात करूं, अगर कोई नोटिस मार्केटिंग के बंदों के लिए निकला है, तो वहां पे जब लिखा है कि ये मार्केटिंग के बंदों के लिए, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप तो टेक्निकल पर्सन हो या आप एचआर डिपार्टमेंट के हो, तो उस पर लिखा है कि ये उनके लिए है, पर ये मार्केटिंग के हर बंदे के लिए, ये भी बात क्लियर है क्योंकि वो मार्केटिंग के लिए नोटिस निकला है। ऐसे ही जब हम रन लिस्ट में ये चीज डाल देते हैं कि अपाचे रेसिपी इसके साथ कनेक्टेड है, तो अपाचे रेसिपी में जब भी चेंज होगा वो इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। बट अगर कोई और कुकबुक है, जैसे टेस्ट कुकबुक है, तो टेस्ट कुकबुक भले ही हमारे सर्वर में पड़ी है, उसमें कुछ अपडेट होगा तो वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इसकी रन लिस्ट में हमने ऐड नहीं करा। तो जिस चीज को हम ऐड करेंगे सिर्फ वही, उसमें जो चेंजेस आएंगे वो इस पे अप्लाई होंगे। बात आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है, इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होगा, क्योंकि आज एक्चुअल शेफ पे हम काम कर रहे हैं और ऑटोमेशन सीख रहे हैं, ठीक है। आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक साथ 4 नोड पे कोड चलाना है तो कैसे होगा, एक साथ सारी नोड को अपडेट करना है तो कैसे होगा, आज हम सब कुछ सीख जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको। तो ये रन लिस्ट है, रन लिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, तो आप ये कमांड चलाएंगे, नाइफ स्पेस नोड रन अंडरस्कोर लिस्ट, सेट नोड का नाम, रेसिपी में आप अपाचे कुकबुक, ये भी आपकी कुकबुक है उसका नाम, और डबल कॉलन लगा के उस रेसिपी का नाम, कुकबुक और रेसिपी का नाम दोनों आप लिख दें, तो इससे क्या होगा, वो रन लिस्ट में ऐड हो जाएगा। हुआ है या नहीं हुआ है ये चेक करना है, उसके लिए कमांड होती है नाइफ नोड शो नोड 1, यानी नोड 1 के साथ क्या क्या चीजें कनेक्ट की हुई है मैंने रन लिस्ट के अंदर, वो मुझे आप दिखाओ। तो जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे वो आपको दिखा देगा कि आपकी रन लिस्ट में एक रेसिपी ऐड है। इसका मतलब क्या है, इस रेसिपी में जब भी कुछ अपडेट किया जाएगा, कुछ भी डाला जाएगा, कोई कोड लिखा जाएगा या कुछ भी अपडेट किया जाएगा, वो आपकी नोड 1 पे इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि नोड 1 के साथ आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है। बात समझ आ रही है। तो अब हम इसको लैब में करके देखते हैं। अब हमें अपाचे कुकबुक को शेफ सर्वर पे अपलोड करना है। तो हमारी जो ये अपाचे कुकबुक है, इसको हम अपलोड करके देखते हैं कि हमारी जो कोई भी कुकबुक है, कोई भी रेसिपी है जो कुकबुक के अंदर पड़ी है, उसे हम कैसे अपलोड करते हैं सर्वर पे। उसके लिए क्या कमांड है, नाइफ कुकबुक, क्योंकि हमें कुकबुक अपलोड करनी है तो बड़ी सिंपल सी कमांड है, नाइफ कुकबुक अपलोड। देखिए कुछ भी करना है तो नाइफ के थ्रू ही होगा, आपको पता है। कुकबुक अपलोड करनी है तो यहाँ पे कुकबुक आएगा, कुकबुक स्पेस अपलोड, और कौन सी कुकबुक अपलोड करनी है उसका नाम अपाचे हाइफन कुकबुक। तो इसे आप अपलोड कर दें, आप एंटर करें, क्योंकि ये सर्वर के साथ कनेक्टेड है तो ये अपने आप वहां अपलोड हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की या कोई क्रेडेंशियल्स पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है तो अपने आप ही अपलोड कर देगा वहां पे। आप एंटर करिए तो देखिए दिखा रहा है कि हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोडेड 1 कुकबुक। अब ये चीज मुझे चेक करनी है अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो नाइफ कुकबुक लिस्ट, ये कमांड आप चलाएं, मुझे पता चल जाएगा अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये कुकबुक की लिस्ट दिखा देगा जो सर्वर पे पड़ी हुई है। तो ये देखें, ये कह रहा है कि सर्वर पे एक अपाचे कुकबुक नाम की कुकबुक आ चुकी है। अब यही आप अगर वहां देखना चाहते हैं, ग्राफिकली आप चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ शेफ सर्वर में आए, मैनेज में आए, यहाँ पॉलिसी पे जाएं, मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए रिफ्रेश की जरूरत नहीं है, अपाचे कुकबुक के नाम से ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है।
ठीक है, तो पॉलिसी के अंदर आपको अपाचे कुक बुक नजर आ रही है जो मैंने अपलोड की है, तो ये भी क्लियर हो गया कि ये अपलोड हो चुकी है वहां पे। तो अब हम करके देखते हैं कि हमारी जो रेसिपी है वो नोड के साथ कैसे अटैच होगी। अगर किसी भी रेसिपी को हमें नोड पे चलाना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले उस नोड को, उस रेसिपी को नोड की रन लिस्ट में अटैच करेंगे। ठीक है, तो अब वो कैसे करते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप शेफ रेपो के अंदर ही रहिएगा, इसके अंदर ही आपको ये कमांड सारी चलानी है। तो आप कमांड चलाएंगे नाइफ नोड रन लिस्ट रन अंडरस्कोर लिस्ट सेट स्पेस देके सेट, और उसके बाद नोड का नाम, तो हमारी नोड का नाम नोड 1 हमने रखा था। इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे रेसिपी, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें ये वाला, और यहां लिखें आप अपाचे हाइफन कुकबुक, और उसके अंदर हमारी कौन सी रेसिपी है, अपाचे रेसिपी। इसे हमें कनेक्ट करना है या रन कराना है हमारी नोड के ऊपर, आप ऐसा समझें। तो हम कैसे रन कराएंगे, इसे हमें रन लिस्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें रन लिस्ट में होंगी नोड की, वही जो रेसिपी है रन करेंगी हमारी नोड के ऊपर। तो उसके लिए हमें कनेक्ट कराना जरूरी है, तो आप एंटर करें। तो देखिए मेरी नोड 1 कनेक्ट हो गई है, और रन लिस्ट में क्या आ गया है, मेरा एक रेसिपी आ गई है, अपाचे रेसिपी, जो कुकबुक का है। कुकबुक के अंदर एक अपाचे रेसिपी है जो मेरी रन लिस्ट के अंदर आ चुकी है। अगर ये चीज आप चेक करना चाहते हैं रन लिस्ट में कौन कौन सी मेरे पास इस समय रेसिपी पड़ी हुई है, तो उसके लिए क्या कमांड है, नाइफ नोड शो, और नोड का नाम आप डाल दें तो वो बता देगा कि कौन कौन सी रन लिस्ट इसके अंदर पड़ी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रन लिस्ट के अंदर ये क्या दिखा रहा है कि भैया एक रेसिपी पड़ी है आपकी रन लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द वे कि आप अपनी रन लिस्ट कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब रेसिपी जो है वो नोड पे कैसे डालते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब यही चीज अगर आपको ग्राफिकली देखनी है शेफ सर्वर पे जाके, तो आप कैसे देखेंगे, आप सबसे पहले नोट्स पे जाएं, नोट्स में जाके ये देखें नोड 1 है, इसे आप सिलेक्ट कर लें, और इसे सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट रन लिस्ट पे क्लिक करें। तो यहां देखें आपको अभी एक रन लिस्ट नजर आएगी, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे नोड सिलेक्ट किया, एडिट रन लिस्ट में जाएं, ये वाली अपाचे रेसिपी देखें, ये आपकी करंट रन लिस्ट है, यही हमने ऐड की है, तो ये हमें करंट रन लिस्ट में नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ भी इसका मतलब ये सब कुछ प्रॉपर हमारा काम चल रहा है। अब तक देखिए हमने क्या किया है, हमने एक वर्क स्टेशन हमारे पास बना हुआ है, उस वर्क स्टेशन के साथ हमने कनेक्ट कर दिया शेफ सर्वर, और यहां पर हमने नोड क्रिएट किया एक नोड 1 के नाम से, और इसको भी बूटस्ट्रैप करके शेफ सर्वर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहां जो कुकबुक पड़ी थी उसे हमने अपलोड कर दिया है शेफ सर्वर पे, यहां पे इसे हमने अपलोड कर दिया है, और इसे अपलोड करने के बाद हमने इसकी जो रेसिपी थी उसे हमने नोड की रन लिस्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है, यानी नोड को कनेक्ट कर दिया। आप ये कह लें कि हमने इस कुकबुक को अब अप्लाई कर दिया है, रन लिस्ट में ऐड कर दिया है नोड 1 की, यानी कि अब जो कुछ भी उसमें चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली नोड 1 पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी ऑटोमेशन हमने नहीं किया है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नोड 1 में जाना पड़ेगा, पुटी के थ्रू उसे एक्सेस करना पड़ेगा, और वहां पे कमांड चलानी पड़ेगी शेफ हाइफन क्लाइंट, ये वाली कमांड हमें मैनुअली चलानी पड़ेगी। ठीक है, बाद में हम उसे ऑटोमेट भी करेंगे, नो नीड टू वरी, बट अभी हमें क्या करना है, हमने ये सारा काम कर लिया। अब हम नोड 1 को एक्सेस करेंगे और वहां पे एक कमांड चलाएंगे सिंपल शेफ हाइफन क्लाइंट। ऐसा करने से क्या होगा, यहां का जो क्लाइंट है वो अपने ओहाई में चेक करेगा कि मेरे पास क्या क्या है, और उसके बाद वो सर्वर पे जाएगा। लेकिन सर्वर में कहां जाएगा, जो आपने रन लिस्ट में ऐड किया है अपाचे कुकबुक, और अपाचे कुकबुक की भी कौन सी रेसिपी, अपाचे रेसिपी, इसको वो चेक करेगा और इसके अंदर जो कुछ है वो उठा लेगा, उसके अंदर जो कुछ भी है। अगर वो पहले से अपडेटेड है तो वो बता देगा, अगर पहले से अपडेटेड नहीं है, कुछ नया चेंज किया है, तो उसको वो अपडेट कर लेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो अब हमने क्या करना है, वही चीज मैंने यहां पे लिखी है, आप अपने नोड को एक्सेस करें पुटी के थ्रू। ठीक है, नॉर्मल लिनक्स मशीन है तो पुटी के थ्रू एक्सेस हो जाएगी, मैं लैब में दिखाऊंगा आपको। फिर आप sudo su कमांड चलाएं, हालांकि नहीं भी चलाएंगे तो चलेगा क्योंकि हमने एडवांस डिटेल में ये कमांड चलाई थी, लिख के रखी थी वहां पे।
फिर भी आप sudo su चलाएं और उसके बाद सिर्फ एक कमांड आपको चलानी है, chef-client। ये चलाते ही नोड अपने आप कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें कुछ और क्यों नहीं बताना पड़ा, जैसे हम पहले करते थे chef-client या वो हम करते थे -zr करके जो चलाते थे, वो सब नहीं चलाना। क्यों? क्योंकि अब नोड ऑलरेडी सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तो आप सिर्फ अपने क्लाइंट को कॉल करेंगे, जैसे ही क्लाइंट को कॉल करेंगे क्लाइंट सर्वर पे जाके चेक करेगा, पहले अपने ओहाई में चेक करेगा, फिर सर्वर पे जाके चेक करेगा। अब नाउ ऑल फाइल्स वुड बी अपडेटेड, जो भी फाइल्स वहां पे है वो उन्हें अपडेट कर लेगा। अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं तो सबको दोबारा से जो भी कुछ रेसिपी में पड़ा होगा वो सारी कमांड्स चला देगा। ठीक है, जो कुछ भी रेसिपी में चला होगा। तो अब जैसे ही वो रेसिपी की सारी कमांड्स चला देगा तो क्या होगा, हमारी रेसिपी में क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी अपाचे की रेसिपी है तो ये अपाचे सर्वर की कमांड इसमें पड़ी हुई है। तो यानी कि अब मेरी नोड जो है वो एक वेब सर्वर बन चुकी है, एक अपाचे सर्वर बन चुकी है। और क्योंकि हमारी इस रेसिपी के अंदर कुछ कोड भी पड़ा, कंटेंट भी पड़ा था, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कुछ इस तरह का कंटेंट पड़ा था, तो वो भी हमें नजर आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस नोड के पब्लिक आईपी को अपने ब्राउजर में कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो जब ब्राउजर पे पेस्ट करेंगे तो आपको एक वेब पेज नजर आ जाएगा, यानी हमारी नोड जो है वो वेब पेज बन चुकी है। ठीक है, अब हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने सिंपली एक कमांड चलाई chef-client। लेकिन ये कमांड भी हम नहीं चलाना चाहते। अब हमारे पास 100 नोड हैं, तो क्या हर नोड का एक्सेस ले लेके हम हर बार chef-client रन कराएंगे, हर बार chef-client कॉल कराएंगे? नहीं कराना चाहते। हम तो चाहते हैं यहां पर कुछ भी अपडेट हो, हमारी इस रेसिपी के अंदर कुछ भी अपडेट हो, अपने आप ये चलाए, अपने आप ये करे। हम क्यों उसको बार बार एक्सेस करके करें? हम वो काम भी नहीं करना चाहते। तो अब हम वो काम भी करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने खैर ये काम किया है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा अपने वर्क स्टेशन में जाते हैं, शेफ रेपो के अंदर। शेफ रेपो जो हमारा, जिस सारा काम हम वहीं पे कर रहे हैं, हम दोबारा अपनी फाइल को वी एडिटर के थ्रू ओपन करते हैं। कौन सी फाइल को? इसी फाइल को। ये जो फाइल हमने अपाचे रेसिपी वाली फाइल है, इसको हम अपडेट ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका वही है, कुकबुक्स के अंदर जाओ, अपाचे कुकबुक में जाओ, अपाचे कुकबुक के अंदर रेसिपीज में जाना है तो आप पहले रेसिपीज लिखो, / लिख के रेसिपी का नाम .rb। जैसे ही आप ये नाम पूरा लिखोगे आपका वी एडिटर ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपके पास कंटेंट लिखा हुआ आएगा, पहले से बहुत सारा कंटेंट जो हमने पिछली लैब्स में किया था वो सारा नजर आएगा। वहां आपको कंटेंट में बस कुछ चेंज करना है, जहां पे इन्वर्टेड कॉमा करके मैंने लिखा होगा कंटेंट में, तो वहां पे आप कुछ भी चेंज कर दें हल्का फुल्का, और चेंज करके उसको सेव कर दें। सेव करने का तरीका वही है, :wq करके बाहर आ जाए, तो आपकी फाइल सेव हो गई। अब हम इसको, वो अपडेटेड फाइल अभी तक अपने आप ये नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अभी हमने ऑटोमेट नहीं किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा यहां जाके chef-client कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा, chef-client कॉल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अपडेट तो कर दिया, पर अभी अपडेट कहां किया, यहां पे, क्योंकि ये जो काम मैंने किया है ये शेफ रेपो में किया है। शेफ रेपो, और शेफ रेपो में कहां पे है, वर्क स्टेशन पे है, यानी ये काम अभी सर्वर तक तो नहीं पहुंचा। तो पहले आप इस कोड को जो अपडेट किया है सर्वर पे तो अपलोड करो। तो सर्वर पे अपलोड करने की वही कमांड है, नाइफ कुकबुक अपलोड और अपाचे कुकबुक। तो आपकी जो कुकबुक है अब वो यहां पे अपलोड हो जाएगी। तो जो अपडेटेड कंटेंट है वो यहां अपलोड हो गया। उसके अपलोड होने के बाद दोबारा आप नोड पे सेम कमांड चलाओ, chef-client। अब की बार जब chef-client चलाओगे तो ये क्या करेगा, पहले अपने ओहाई में चेक करेगा, फिर सर्वर के पास जाएगा। अब सर्वर में क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि अभी आपने चेंज करके अपलोड किया है ना, तो उस चेंजेस को ये जस्ट उठा लेगा और अपने पे अपडेट कर देगा। वो अपडेट आपको कैसे पता चलेंगे, दोबारा इसकी पब्लिक आईपी आप ब्राउजर में ओपन करो, आपको अब की बार अपडेटेड कंटेंट नजर आएगा। आइए चलिए लैब में आपको दिखाता हूं। अब देखिए, अभी तक हमने ऑटोमेट नहीं किया है, अभी तक हमने प्रोसेस को ऑटोमेट नहीं किया है। तो ऑटोमेट करने से पहले अभी हम एक बार, अभी हमें जाना पड़ेगा, बाद में हम ऑटोमेट कर देंगे तब हमें नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी हम पहले अपनी नोड को एक्सेस करते हैं, और यहां पे हम अपनी नोड पे चलते हैं और इस नोड को हम एक्सेस करते हैं। तो इसकी पब्लिक आईपी हम लोग ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और पुटी के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो पहले हमें पुटी जेन में जाके इसकी की को भी वो करना पड़ेगा। तो डाउनलोड में जाएं आप और ऑल फाइल्स में जाएं, तो आपको नोड की नज़र आएगी, इसे आप ओपन करें, इसे सेव प्राइवेट की करें। उसके बाद डेस्कटॉप पे इसे नोड के नाम से या node1 के नाम से आप सेव कर लें और इसे बंद कर दें। पुटी ओपन करें, यहाँ पे पब्लिक आईपी पेस्ट करें,
SSH में जाएं, ऑथ पे जाएं, ब्राउज में जाएं, यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएं और यहाँ आपको नोड के नाम से देखिए नोड 1 नजर आ रहा है, ओपन करें, ओपन करें और यहाँ पे यस पे क्लिक करें और ये आप नोड में आ गए हैं। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अपीयरेंस चेंज 18 कर देते हैं साइज को, अप्लाई करें और यहाँ EC2 हाइफन यूजर करके लॉगिन करें। तो अभी मैं नोड के अंदर हूँ, ये मेरी नोड है, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैंने इसे ऑटोमेट नहीं किया है तो मुझे नोड पे जाके कमांड चलानी पड़ेगी मैनुअली, मतलब मुझे ये काम फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको sudo su कर लेता हूँ। उसके बाद अब मुझे जो कमांड चलानी है, सिर्फ एक कमांड चलानी है, शेफ हाइफन क्लाइंट, यानी मैं क्लाइंट को कॉल कर रहा हूँ ताकि सर्वर पे जो कुछ पड़ा है ये उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दे। तो एंटर करते हैं, तो सर्वर पे जो कुछ कोड पड़ा होगा रेसिपी के अंदर वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए एक अपाचे कुकबुक है, वहां से इसने उठाया और जो जो वहां पे पड़ा हुआ था इसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। क्या इंस्टॉल किया? HTTP इसने इंस्टॉल कर दिया, यानी कि अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर दिया। वहां एक index.html नाम से फाइल बनाई और उस फाइल में क्या लिखा हुआ था, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करें। तो ये सारा काम इसने कर दिया, सर्विस को स्टार्ट भी कर दिया, इनेबल कर दिया, सारा काम कर दिया। यानी कि इसने अपाचे कुकबुक की अपाचे रेसिपी में जो कुछ पड़ा था सब कुछ चला दिया, ठीक है। लेकिन अभी हमने मैनुअली चलाया। मैनुअली कैसे? हमने शेफ हाइफन क्लाइंट कमांड चलानी पड़ी है, ठीक है। तो अभी ये काम हमने ऑटोमेट तो नहीं किया है, बट इतना ऑटोमेशन जरूर हो गया है कि सर्वर से इसने अपने आप उठा लिया सिर्फ एक कमांड चलाते ही, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, इसका मतलब ये वेब सर्वर बन गया होगा। तो एक काम करते हैं, हमारी नोड का पब्लिक आईपी क्या है, लेट मी चेक। ये हमारी नोड है और ये इसका पब्लिक आईपी है। इसे हम कॉपी करते हैं और ब्राउजर में चला के देखते हैं। अब ये हमारा वेब सर्वर बन चुका होगा। परफेक्ट है जी। वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करें। तो देखिए इसने 1 सेकंड में हमारी इस नोड को क्या किया, वेब सर्वर बना दिया। यानी जो कुछ भी था रेसिपी अपने आप इंप्लीमेंट हो गई और वेब सर्वर बन गई, ठीक है। अब आगे का काम करके देखते हैं। तो ये सारा काम तो नोड पे हो गया। अब हमें इसी काम को ऑटोमेटिक करना है कि भाई अगर हम कुछ भी अपडेट करें अपनी रेसिपी में तो वो अपने आप यहाँ पे चल जाए, रन हो जाए और काम को बार बार हमें शेफ क्लाइंट को कॉल ना करना पड़े। तो उस चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम दोबारा वर्क स्टेशन पे चलते हैं। तो ये हमारा वर्क स्टेशन है, यहाँ पे हम ls कर लेते हैं। ये कनेक्शन अबॉर्ट हो गया, इनएक्टिव हो गया, इसे डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो इसे डुप्लीकेट कर लें आप और यहाँ पे आप लॉगिन करें EC2 हाइफन यूजर, एंटर और यहाँ पे करें आप sudo su। ये आ गए आप। अब आप cd chef हाइफन यूजर में जाएं। नहीं है इस नाम से, जस्ट अ मिनट, ls करें आप, शेफ रेफो, सॉरी, cd chef हाइफन रेपो, इसके अंदर जाएं। तो मैं शेफ हाइफन रेपो में आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे अपनी, सपोज करें कि अपनी मैं फाइल में जाता हूँ VI एडिटर के थ्रू, जो मैंने रेसिपी बनाई है उसके अंदर जाता हूँ, कुकबुक्स / अपाचे हाइफन कुकबुक / रेसिपीज / अपाचे हाइफन recipe.rb। तो ये आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है। कुकबुक्स के अंदर अपाचे कुकबुक है, उसकी रेसिपीज में जाके अपाचे रेसिपी के अंदर मुझे जाना है। एंटर करते हैं। तो ये देखिए मैं आ गया हूँ, कीबोर्ड का I प्रेस करें। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट को मॉडिफाई कर देता हूं। तो मैं यहाँ कंटेंट में जाता हूं और मैं यहाँ पे काम करता हूं कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, मैंने अपडेटेड कंटेंट कर दिया, एस्केप करके :WQ करके बाहर आ जाए, एंटर करें, मैं बाहर आ गया। तो मैंने अब इसे मॉडिफाई कर दिया। अब नोड में जाएं, ये वाली हमारी मशीन है 189 वाली, इसको हम दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं और EC2 हाइफन यूजर करके अंदर आते हैं, यहाँ पे sudo su करते हैं, शेफ हाइफन क्लाइंट। ओके जी, परफेक्ट है। तो ये हमें कह रहा है कि जी हमने ये सब कुछ कर दिया है, लेकिन सब कुछ पहले से अप टू डेट है। यानी कि वो जो अपडेटेड चीज थी वो तो यहाँ नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने उसे अभी शेफ सर्वर पे अपडेट ही नहीं किया।
मैं शेफ रैपो के अंदर हूँ, यहाँ एलएस करते हैं। ये चल रहा है, अभी बिल्कुल चल रहा है, अब ये इनएक्टिव नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, अब मुझे इसे पहले सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा। तो कैसे अपलोड करेंगे, वही कमांड है नाइफ वाली। तो दोबारा से चला लेते हैं नाइफ अपडेट वाली कमांड। नाइफ जस्ट अ मिनट, नाइफ कुकबुक अपलोड अपाचे कुकबुक। तो ये आप दोबारा से करें, तो ये मेरी अपलोड हो रही है। अब ये सर्वर पे मेरी जो मॉडिफाई फाइल है, जो मैंने मॉडिफाई किया था, जो भी मॉडिफिकेशन अभी किया था, वो अपलोड हो चुका है सर्वर पे। अब हम जरा कॉल करके देखते हैं। अब हम दोबारा अपने यहाँ पे चलते हैं और शेफ क्लाइंट को कॉल करते हैं। परफेक्ट है जी, देखिए इस बार इसने ग्रीन कलर से दिखाया है कि कुछ अपडेट हुआ है। ठीक है, क्या अपडेट हुआ है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। पहले था वेलकम टेक्निकल गुफ्तगू, अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर करें। और इस बार क्या लिखा है, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू अपडेटेड कंटेंट, यानी ये अपडेट हो गया है। तो मेरा शेफ क्लाइंट को कॉल किया मैंने और अपडेट हो गया, लेकिन अभी मैनुअली करना पड़ रहा है मुझे। नोड में बार बार शेफ क्लाइंट कमांड चलानी पड़ रही है। मैं तो इतना भी नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूं मैं कुछ भी अपडेट करूं और सर्वर पे अपलोड करूं, अपने आप नोड को पता चल जाए और नोड उसको अपडेट कर ले। अब मुझे वो कंप्लीट ऑटोमेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उस अब हम देखते हैं कि जो काम अब तक हमने किया, हम बार बार शेफ क्लाइंट को कॉल कर रहे हैं। अब हम शेफ क्लाइंट को कॉल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हम जो कुछ भी अपडेट करें अपनी रेसिपी के अंदर और हम सर्वर पे अपलोड करें, ऑटोमेटिकली वो उसको अपने आप उठा ले और अपडेट कर ले खुद को। हमें बार बार नोड में जाके उसे शेफ क्लाइंट को कॉल ना करना पड़े। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने नोड में जाएं, अपनी नोड 1 के अंदर जाएं, उसके अंदर पुट्टी के थ्रू एक्सेस करें। उसके बाद आपने वहां पे ये इस जगह पे जाना है। ठीक है, ये क्या है, ये etc जो काइंड ऑफ डायरेक्टरी हमारी होती है, उसके अंदर एक cron टैब नाम का एक हमारे पास फाइल होता है। वो शेड्यूलिंग फाइल होता है कि आप किस तरीके से शेड्यूल करना चाहते हैं अपने प्रोसेस को। ठीक है, तो हम vi करके इस फाइल को ओपन करेंगे, cron टैब को /etc/cron टैब CRONTAB। आप इसके अंदर जाएंगे तो एक आपको VI के अंदर एक फाइल नजर आएगी। उस फाइल में पहले से बहुत कुछ लिखा होगा जो मैं आपको वहीं पर समझाऊंगा, ज्यादा मैं कुछ नहीं समझा रहा, वो मैं वहीं आपको दिखा के समझाऊंगा। उसके नीचे आपको ये चीज लिखनी है। ये क्या है, ये 5 स्टार आपको लिखने हैं, स्पेस दे के, पहला स्टार फिर स्पेस लगा के एक स्टार फिर स्पेस लगा के, इन सब के बीच में स्पेस दे के 5 स्टार आपको टाइप करने हैं, फिर स्पेस दे के रूट लिखना है और फिर स्पेस दे के शेफ क्लाइंट लिखना है। क्या मतलब है, पहला स्टार बताता है मिनट को, दूसरा स्टार बताता है आवर को, तीसरा स्टार बताता है आपका डे को, चौथा बताता है मंथ को, और ये बताता है आपका वीक को, वीक के दिनों को आपको बताता है। कुछ इस तरीके से है, कुछ आगे पीछे हो सकता है, वो वहां देख लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये 5 स्टार के आगे कुछ नहीं लगाता, मैं यहाँ पे /2 नहीं लिखता, 3 नहीं लिखता, अगर मैं /2 लिखता हूं तो हर 2 मिनट के बाद करेगा, कुछ नहीं लिखता हूं इसका मतलब हर मिनट करेगा। ठीक है, हर मिनट हर घंटे, यानी हर दिन के या हर महीने के, पहले आप महीने से शुरू करें या हफ्ते से शुरू करें, महीने के हर दिन हर घंटे और हर मिनट ये अपने आप सर्वर से चेक करेगा। यहां पे आप इस टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, आप यहां पे 4 कर देंगे तो 4 मिनट के बाद, हर घंटे के 4 मिनट बाद ये सर्वर में जाके चेक करेगा। डिफॉल्ट जो होता है वो 5 स्टार अगर आप लगाते हैं तो ये डिफॉल्ट है, यानी हर मिनट वो सर्वर पे जाके चेक करेगा क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्या कुछ अपडेट हुआ है, हर मिनट जाएगा। आपका जो नोड है जो मैंने यहां बनाया था, ये मेरा वर्क स्टेशन है, ये मेरा सर्वर है शेफ सर्वर, और ये मेरी नोड है। तो नोड हर मिनट आके सर्वर के चेक करेगा, सर्वर के अपाचे कुकबुक की अपाचे रेसिपी को चेक करेगा कि क्या कुछ अपडेट हुआ है, कुछ हुआ है तो ठीक है, नहीं तो वो हर मिनट फिर भी आता रहेगा। ठीक है, ये हमने वहां पे ऑटोमेट कर दिया है। तो अब हमें वहां जाके शेफ क्लाइंट को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप 1 मिनट बाद आएगा और चेक करेगा। तो अब हमने इस चीज को क्या किया, ऑटोमेट कर दिया। इसी तरीके से अगर आपकी 50 नोड हैं और वो कनेक्टेड हैं तो उन सब पे एक बार ये ऑटोमेशन आप कर दो, ये कमांड एक बार चला दो, उसके बाद क्या होगा, वो हर मिनट आके खुद से चेक करेंगे और खुद से अपने आप को अपडेट कर लेंगे। यानी अब आपने इसको कंप्लीट ऑटोमेट कर दिया। एक की जगह 2 नोड हो, 10 नोड हो, 50 नोड हो, सारी की सारी अपने आप एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप आके वो चेक करेंगे। टाइम पीरियड आप चेंज कर सकते हैं, वो आप डिटेल में जब पढ़ेंगे। अभी इतना आप समझे जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत डिटेल में तो आप खुद जब जॉब करेंगे सब समझ आ जाएगा। ठीक है, वो आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कैसे टाइम चेंज करना है, 1 दिन के बाद कब करना है, 2 घंटे के बाद करना है तो कैसे करना है, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। बट
बट फिलहाल आप ये समझें। तो ये कमांड चलाने से अब ऑटोमेट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमने ये कमांड नोड में चला दी, अब दोबारा से वर्क स्टेशन पे आओ। वर्क स्टेशन पे आने के बाद आप शेफ रेपो में जाओ और कुछ एडिट करो अपनी उसी फाइल में, रेसिपी में, अपनी रेसिपी में कुछ एडिट कर दो। तो वही सेम कमांड में चलाऊंगा, वी एडिटर के थ्रू मैं अपनी रेसिपी में कुछ एडिट कर देता हूं अपाचे रेसिपी के अंदर। अब मैंने उसको मॉडिफाई किया, कुछ भी कंटेंट में चेंजेस किए और उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद दो काम आपको हमेशा करने पड़ेंगे, रेसिपी में चेंज करना पड़ेगा और उसको सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो सर्वर पे नहीं होगा, जब तक आप उसे अपलोड नहीं करोगे, वो उसको उठाएगा कैसे, क्योंकि वो आपसे तो कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो तो सर्वर में आके चेक करेगा नोड हमेशा। तो सर्वर पे अपलोड तो आपको करना ही पड़ेगा। ये काम आप हमेशा करेंगे, कंटेंट को एडिट करेंगे और सर्वर पे अपलोड करेंगे। उठाने का काम नोड अपने आप खुद से अपडेट करेगा, वो पुल, इसीलिए मैंने बोला था ना ये पुल काइंड ऑफ होता है। पुल और पुश दो तरीके के मैंने आपको बताए थे, तो ये पुल टाइप का है, खुद से चेक करेगा हर मिनट में आके। ठीक है, आई होप अब ये सारी थ्योरी आपको क्लियर होती जा रही होगी। तो अब आपने नाइफ कुकबुक अपलोड अपाचे कुकबुक किया, यानी अब सर्वर पे आपने अपनी जो रेसिपी है उसको, कुकबुक है उसको अपलोड कर दिया, और कुकबुक के अंदर ही आपकी रेसिपी पड़ी हुई है, तो वो भी अपडेट हो गई और आपने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, नोड में जाके शेफ क्लाइंट कॉल नहीं करना है। अब आप सिंपली उसके पब्लिक आईपी को ब्राउजर में ओपन करें, आप देखेंगे आपको जो आपने अपडेट किया है वो कंटेंट आपको नजर आएगा, क्योंकि अब वो ऑटोमेशन हो चुका है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। इसको जरा लैब में करके देखते हैं। VI करके आप ओपन करें, /etc, ये पाथ है, क्रॉन टैब, आपको इसमें जाना है। ठीक है, बिल्कुल सही आपको लिखना है, VI स्पेस /etc /cron टैब, एंटर करें। तो देखिए ये कुछ आपको नजर आ रहा है, आप आई प्रेस करें, इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप नीचे आ जाएं। अब देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको ये दिखाता हूं। यहां पे देखिए 5 स्टार बने हुए हैं, इन 5 स्टारों का अपना एक मतलब है। पहला स्टार कहता है कि हर मिनट आप अपडेट करें मेरी फाइल को, जाके सर्वर में चेक करें। हर घंटे के हर मिनट में, यानी कि ये जो आवर के लिए है दूसरा स्टार। तीसरा स्टार हर दिन के लिए है, डे ऑफ मंथ। चौथा स्टार हर महीने के लिए है, यानी हर महीने। और पांचवा स्टार हफ्ते के हर दिन के लिए है। ठीक है, कहने का मतलब हर दिन, हर महीने के हर दिन, हर घंटे, देखिए ये दिन है, डे ऑफ वीक, हर महीने के हर दिन के हर घंटे और हर घंटे के हर मिनट आप सर्वर पे जाके कॉन्टिन्यूसली चेक करेंगे कि कुछ अपडेट हुआ है या नहीं। अगर तो इसके लिए आप, मुझे यहाँ पे क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे शिफ्ट दबा के स्टार दबाना पड़ेगा, स्पेस देके एक और स्टार, आपको स्पेस दे के 5 बार स्टार लिखना है। दोबारा आप स्पेस देके स्टार लिखें, फिर स्पेस देके स्टार लिखें, तो 5 बार आप स्टार लिखें। उसके बाद यूजर नेम आपका क्या है, रूट है, क्योंकि मेरा रूट यूजर नेम है। और कौन सी कमांड आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं हर मिनट, क्योंकि ये देखिए मैं हर मिनट कराना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आप कहते हैं सर हम हर मिनट नहीं हर 2 मिनट के बाद कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप */2 कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो 2 मिनट के बाद होगा। */5 कर देंगे तो हर 5 मिनट के बाद होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप हर 2 घंटे बाद करना चाहते हैं तो आप घंटे वाले स्टार में /2 कर देंगे। ठीक है, इस वाले में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं टाइमिंग को चेंज। अब आपने यहाँ कौन सी कमांड चलानी है हर मिनट, chef-client। मैं कहता हूं ये कमांड अपने आप चल जानी चाहिए हर मिनट, हर घंटे के हर मिनट में, हर दिन में और हर महीने में। तो यानी हर मिनट ये कमांड पीरियोडिकली चलती रहेगी, मैं ऐसा कहता हूं। एस्केप करके $WQ कर दें और बाहर आ जाए। अब ये कमांड अपने आप चलेगी, यानी अब मैंने ऑटोमेशन कर दिया है इस नोड पे कंप्लीटली। अब मुझे बार बार शेफ क्लाइंट कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे, अब दोबारा से आप अपने रेसिपी में जाएं, शेफ रेपो में जाएं और इस बार दोबारा कुछ चेंज करें। आप यहाँ शेफ रेपो में जाएं और दोबारा से कुछ चेंज करें। मैं अपने वर्क स्टेशन के अंदर हूं, देखिए आप, शेफ रेपो मैंने खोला हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अपने वर्क स्टेशन में हूं और मैं इस बार दोबारा रेसिपी में कुछ चेंज करता हूं। कीबोर्ड का आई प्रेस करें और नीचे आ जाएं और कंटेंट में आप कुछ अपडेट कर लें। तो मैं इस बार कहता हूं एस्केप करके $WQ करके बाहर आ जाए और इसको अब आप अपने शेफ सर्वर पे अपलोड कर दें। उसके लिए कमांड क्या है, नाइफ कुकबुक अपलोड अपाचे कुकबुक, एंटर करें।
तो ये मेरा जो अपडेटेड कंटेंट है ये सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अब वहां वो शेफ क्लाइंट कॉल नहीं करना है, मुझे नोड में जाके वो करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप अपडेट कर देगा। ठीक है, अभी मुझे क्या नजर आ रहा है, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू, अगर वीडियो अच्छी लगी है अपडेटेड कंटेंट। मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूं, अभी भी मुझे यही नजर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 1 मिनट बाद जब वो कॉल करेगा अपने आप शेफ, मेरा नोड जो है वो सर्वर के पास जाएगा, चेक करेगा, तो उसे कुछ अपडेटेड कंटेंट नजर आएगा और वो अपने आप उठा के ले आएगा और अप्लाई कर देगा। तो मैं 1 मिनट बाद, एग्जैक्ट 1 मिनट बाद मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, यहाँ कंटेंट चेंज हो जाएगा। यानी मुझे अब नोड पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी कुछ करूंगा वर्क स्टेशन के थ्रू अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा रेसिपी को, और वो अपने आप अप्लाई हो जाया करेगा मेरी नोड के ऊपर। मुझे बार बार अब नोड में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक मैंने कितनी नोड को अपडेटेड किया है, सिर्फ एक नोड को। अब ऐसी अगर मेरे पास 100 नोड है और उनको ऑटोमेट करना है तो वो कैसे करेंगे, अब हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं जरा इसे रिफ्रेश करता हूं दोबारा से। तो अभी 1 मिनट नहीं हुआ है, ये देखिए हो गया, शेफ नोड इज नाउ ऑटोमेटेड। परफेक्ट है जी, मैंने तो कोई जाके कॉल नहीं करा, शेफ नोड पे जाके कोई कमांड नहीं चलाई, शेफ हाइफन क्लाइंट वाली मैंने वो कमांड नहीं चलाई, फिर भी देखें अपने आप अपडेट हो गया, क्योंकि अब ये हर मिनट अपडेट हो रहा है। आई होप आपको मजा आया होगा। आज हम परफेक्ट शेफ की लैब कर रहे हैं, आज हम शेफ का सब कुछ कर रहे हैं। आप ये समझे, आज की सबसे इंपॉर्टेंट लैब आज ही हो रही है हमारी। तो ये काम भी हो गया। अब मैं फाइनली आपको कंप्लीट ऑटोमेटेड करके दिखाता हूं, वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास अभी तक हमने क्या क्या किया, वो सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया। वर्क स्टेशन से शेफ सर्वर कनेक्ट है, शेफ सर्वर से नोड कनेक्ट है, नोड को बूट स्ट्रैप के थ्रू हमने कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने नोड को क्या क्या रन लिस्ट है वो भी हमने ऐड कर दी थी नोड पे कि भैया ये रन लिस्ट है जो जब भी अपडेट होगी तो आपको खुद को अपडेट करना है। वो सारी चीजें भी हमने अपडेट कर दी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब क्योंकि हमने ऑटोमेशन भी कर दिया कि अब कुछ भी अगर इस पे अपलोड होगा, अपाचे कुकबुक के अंदर अपाचे रेसिपी में कुछ भी चेंज होगा तो ये अपने आप खुद को अपडेट कर लेगा। वो काम भी हमने कर लिया। अब मैं कहता हूं कि यार मैंने एक नोड और बनाई, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में मैंने बाद में एक नोड और क्रिएट करी, तो अब क्या क्या मुझे करना पड़ेगा ताकि वो सारी चीजें बाद में ऑटोमेट हो जाए। तो देखिए, पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपको नोड को बूट स्ट्रैप करके सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी नई नोड आप क्रिएट करते हैं उसको बूट स्ट्रैप करके, हालांकि ये काम भी बाद में हम ऑटोमेट कर देंगे अगले लेक्चर में, बट फिलहाल अभी हमें क्या करना है, इसको बूट स्ट्रैप करना है। बूट स्ट्रैप करने के बाद रन लिस्ट ऐड करनी है कि भैया किस में अपडेट होने पर आपको उठाना है। वहां तो 10 रेसिपी है, आपको 10 रेसिपी में कुछ भी अपडेट होगा तो अपने पास अपडेट नहीं करना है। आपको खाली कब करना है, जब अपाचे कुकबुक की अपाचे रेसिपी में अपडेट होगा तब आपको खुद को अपडेट करना है। तो वो चीज कैसे पता चलेगी, रन लिस्ट के थ्रू, वो हमें अपडेट करनी है। बस ये दो काम इंपॉर्टेंट है जो हमें करने हैं। तो मैं पहले सबसे पहले एक नई लिनक्स मशीन बनाऊंगा AWS पे, जिसका नाम मैं नोड 2 दे दूंगा। उसके बाद बनाते टाइम मैं ये कमांड वहां पे लिखूंगा, ये वाली, ये पूरी कमांड मैं वहां पे लिखूंगा। ठीक है, EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते टाइम, तो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है, वहां से आप प्रॉपरली लिख लीजिएगा। हालांकि यहां भी आप लिख सकते हैं, सिंपल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप अपने वर्क स्टेशन में जाएंगे और वहां पे बूट स्ट्रैप कमांड चलाएंगे। बूट स्ट्रैप कमांड से क्या होगा, मेरा नोड 2 जो है वो शेफ सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली कमांड आपको क्या चलानी है, आपको कुकबुक को अटैच करना है नोड रन लिस्ट में। ठीक है, तो कि नोड में रन लिस्ट में ऐड करने का मतलब है कि जो भी चीज इस कुकबुक में चेंज होगी इसकी रेसिपी में, उसको ये अपडेट करे, तो वो हम चीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दो काम करने के बाद अब कुछ नहीं करना। अब नोड 2 को आपको कुछ नहीं करना, आप अपने VI एडिटर के थ्रू वर्क स्टेशन में जाएं और फिलहाल आप चेक भी करके देख सकते हैं। यानी ये दो कमांड चलाने के बाद जब आप एक्सेस करेंगे, इसके पब्लिक IP को आप ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आपको वेब पेज नजर आएगा। जो यहां नजर आ रहा है वो यहां नजर आएगा। क्यों? क्योंकि रेसिपी में कोड तो सेम है दोनों के लिए, तो इस पर भी वही वेब पेज आपको नजर आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, VI एडिटर में जाके, वर्क स्टेशन में VI एडिटर में जाके रेसिपी में दोबारा से कुछ चेंज करें, और चेंज करने के बाद वो चेंज को आप जो है यहां अपलोड कर दें। जैसे ही आप यहां अपलोड करेंगे उसके बाद क्या होगा, ये दोनों खुद को अपने आप अपडेट कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, दोनों अपने आप खुद को अपडेट कर लेंगे। आप दोनों की पब्लिक IP लेके ब्राउजर में ओपन करिए, आपको अपडेटेड कंटेंट नजर आएगा। यानी अब जो कुछ भी यहां पे अपडेटेड मैं अपलोड किया करूंगा, ये अपने आप अपडेट कर लिया करेंगे, मुझे अब कुछ नहीं करना। यानी मैंने कंप्लीटली ऑटोमेशन यहां पे कर दिया है इस लेवल तक। अभी और ऑटोमेशन करेंगे अगले लेक्चर में, बट अभी यहां तक अपडेट कर लिया है मैंने कि भैया मैं कुछ भी अपलोड करूंगा तो वो नोड अपने आप उठा लेगा। मुझे वहां पे शेफ
हाइफन क्लाइंट जो कमांड थी मेरी, वो मुझे बार बार चलाने की जरूरत नहीं है, वो मुझे मैन्युअली कॉल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो ऑटोमेटेड अपने आप उठा लेगा। तो अब लैब में इस चीज को देखते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं। अब आप एक काम करें, अपने एक और नोड आप क्रिएट करें, क्योंकि मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि सभी नोड पे मेरा इंप्लीमेंट हो रहा है कोड या नहीं, ऑटोमेटिकली अपने आप होगा कि नहीं। तो मैं एक और नोड क्रिएट कर लेता हूं, लिनक्स मशीन ही ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और अगेन इसको 1A में रखना है क्योंकि मेरा वर्क स्टेशन 1A में है। और यहां पर भी मैं एक कोड मुझे यहां लिखना पड़ेगा। क्या कोड लिखना है मुझे? पहले वाला तो लिखना ही है, हैश मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसके बाद /bin/bash, एंटर, sudo su, एंटर, yum अपडेट -y, एंटर। अब ये वाला कोड आपको नया लिखना है, इको, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप 5 स्टार लगा दें, पहला स्टार, स्पेस, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा स्टार, पांचवा स्टार। आप स्पेस दे देंगे, 5 स्टार लगा लें, और उसके बाद आप यहां स्पेस देके लिखें रूट, और स्पेस देके लिखें शेफ हाइफन क्लाइंट, यानी वही जो मैंने वहां काम किया था। आपको याद होगा मैंने 5 स्टार लगा के फिर यूजर नेम रूट लिया था, और जो कमांड एग्जीक्यूट करानी थी वो शेफ क्लाइंट थी। वो मैं यहाँ इको कर रहा हूं कि ये कमांड यहाँ इको हो जाए, अपने आप से चल जाए, ठीक है। और मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके इसे रीडायरेक्ट कर रहा हूं। ये दो जो मैंने लगाए हैं इनका मतलब रीडायरेक्ट है। इसे कहाँ रीडायरेक्ट करना है, इसको कहाँ आपको चलाना है कमांड को? इस कमांड को आपको चलाना है etc cron टैब में, ठीक है, क्योंकि हमने cron टैब में ही चलाई थी। तो ये कमांड cron टैब में आपको चलानी है, ठीक है। ये काम करने के बाद अब आप नेक्स्ट पे जाएं, यहां स्टोरेज को आप एज इट इज रहने दें, आप नेक्स्ट पे जाएं, यहां आप ऐड टैग में इसको नेम दे दें node2, इसको node2 आप नेम दे दें, और नेक्स्ट करें। यहां पे सिक्योरिटी ग्रुप आप पुराना भी ले सकते हैं जो मैंने नोड के लिए लिया था, मैं आपको दिखा देता हूं, नोड एसजी के नाम से, इसी को ले लें आप। रिव्यू एंड लॉन्च करें। सिक्योरिटी ग्रुप जो आपका की जो है वो भी आप पुरानी ले सकते हैं, नोड की वाली। तो एग्जिस्टिंग में मेरे पास एक की है नोड की, मैं वही ले लेता हूं नोड 1 और नोड 2 के लिए, दोनों के लिए सेम की ले लेता हूं। तो ये एक बार रेडी हो जाए, व्यू इंस्टांस करते हैं। तो मेरा नोड 2 रेडी हो रहा है, एक बार ये रेडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कंप्लीटली ऑटोमेशन कर दूंगा। तो दोनों नोड पे अपने आप जो भी मैं कोड चेंज करूंगा और अपलोड करूंगा सर्वर पे, वो दोनों पे अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा। मैं वो चीज आपको करके दिखाता हूं। तो मेरा नोड 2 भी रेडी हो गया है, लेकिन अब मुझे नोड 2 को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिंपली अपने वर्क स्टेशन पे जाना है। मैं अपने वर्क स्टेशन पे चलता हूं, ये मेरा वर्क स्टेशन है शेफ रैपो वाला, बट ये इनएक्टिव हो गया है, तो मैं इसे दोबारा से डुप्लीकेट सेशन कर लेता हूं और इसे लॉगिन एज करता हूं मैं ec2-user, sudo su कमांड आप चला लें, एंटर करें। उसके बाद अब मुझे क्या करना होगा, आपको पता है कि नोड तो मैंने क्रिएट कर दिया नोड 2, लेकिन बूट स्ट्रैप करके उसे सर्वर से पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे पहले शेफ रैपो में जाना पड़ेगा। तो मैं ls करता हूं, तो यहां देखें मुझे शेफ रैपो नजर आ रहा है, तो इसके अंदर चलते हैं cd और इसको सिलेक्ट करके यहां पेस्ट कर देते हैं। तो मेरा शेफ रैपो ये आ गया है। तो शेफ रैपो के अंदर चलते हैं। अब मुझे बूट स्ट्रैप करना है। तो बूट स्ट्रैप कैसे करते हैं, नाइफ बूट स्ट्रैप कमांड है आपकी। उसके बाद आप प्राइवेट आईपी ले नोड 2 का। नोड 2 का प्राइवेट आईपी क्या है आपका, ये आपको यहां दिख जाएगा, ये इसका प्राइवेट आईपी है, और ये कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है। तो आप इससे कनेक्ट कर दे अपने पुटी में जाके, यहाँ पे पेस्ट कर दे, ठीक है। आई थिंक यही होगा प्राइवेट आईपी, एक बार चेक कर लेते हैं, 86 है। स्पेस प्राइवेट आईपी के बाद आपको क्या लिखना है, -/ssh -user, स्पेस देके लिखें यूजर का नाम ec2-user, उसके बाद आप लिखे -sudo, और उसके बाद की आपको देनी है इसलिए -i लगाएं,
और उसके बाद की क्या है हमारी, आपको पता है नोड हाइफन की डॉट पीईएम इस नाम से थी हमारे पास, आपको याद हो तो। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डाउनलोड में हमने डाउनलोड की थी। तो यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे तो नोड हाइफन की के नाम से है, और एक्सटेंशन क्या होता है इसका, डॉट पीईएम। तो ये की आपको पता है, मैंने इसे उठा के विंडो से मैं लेके आया था, आपको याद होगा। अगर आप उठा के नहीं लाए तो फिर ये उसको रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको क्या पता ये कहाँ पड़ी है और किसकी बात आप कर रहे हो। तो आपको इसे लिनक्स मशीन पे पहले लाना पड़ेगा। तो वो मैं पहले ही ला चुका हूँ, और वो सेम की मैंने इस नोट 2 के लिए इस्तेमाल करी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दे दिया। अगर आपने कोई नई की बनाई है तो फिर पहले आपको उसे विन एससीपी के थ्रू यहां से उठा के यहां लाना पड़ेगा, शेफ हाइफन रेपो फोल्डर के अंदर, और तब आप ये कमांड चला पाएंगे। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने सेम की इस्तेमाल करी है इस मशीन के लिए, इसीलिए ये ऑलरेडी नोड की जो है ये मेरी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए मैं इसको यहाँ यूज कर पा रहा हूँ नोड हाइफन की को। अगर आपने कोई नई की बनाई है तो फिर आपको वो की पहले लिनक्स से, वो विंडो से लिनक्स पे लानी पड़ेगी। तो वो प्रोसेस आपको पता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। अब उसके बाद आप हाइफन कैपिटल एन लिखें नेम के लिए, और नेम क्या है हमारी नोड का, नोड 2 है। ठीक है, हमने नोड का नाम क्या दिया है, नोड 2 दिया है। एंटर करें तो बूट स्ट्रैप हो जाएगा, और ये नोड भी कनेक्ट हो जाएगी सर्वर के साथ। ये आपसे पूछेगा, कैपिटल में वाई कर दें, एंटर करें। तो जी हमारा नोड कनेक्ट हो गया है सर्वर के साथ, और साथ ही साथ शेफ पैकेज इंस्टॉल भी हो गया है। अब हमें जो एक काम करना है वो करना है कि हमें इसके साथ वो कुक बुक जो है इसकी रन लिस्ट में ऐड करनी है, जिस कुक बुक को हम चाहते हैं कि भैया हम उसमें जो भी चेंज करें, या उस कुक बुक का जो भी उस कुक बुक में पड़ा है ये उसे अपने आप अपडेट कर ले। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी कुक बुक होंगी, पर सारी कुक बुक तो आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना अपनी नोड के ऊपर। इस नोड के ऊपर हमें जो कुक बुक इंप्लीमेंट करनी है वो हमें इसकी रन लिस्ट में ऐड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम अब कमांड चलाएंगे नाइफ स्पेस नोड, उसके बाद रन अंडरस्कोर लिस्ट, उसके बाद सेट नोड 2 यानी नोड का नाम आएगा, और इन्वर्टेड कॉमा रेसिपी, और कौन सी रेसिपी आप चाहते हैं रन लिस्ट में ऐड करना, अपाचे कुकबुक की अपाचे रेसिपी। उसके बाद आप इसे एंटर कर दें। तो ये देखिए मेरी रन लिस्ट में ऐड हो चुकी है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गई है। फिर भी अगर मैं मैनुअली चेक करना चाहता हूं तो नाइफ नोड स्पेस लिस्ट ये कमांड है। तो देखिए मुझे नोड 1 और नोड 2 दोनों नजर आ रहे हैं, यानी रन लिस्ट में दोनों चीजें ऐड हो चुकी हैं। ग्राफिकली चेक करना चाहें तो ग्राफिकली आप देख लीजिए, शेफ मैनेज में जाके आप इसे रिफ्रेश करिए, और यहाँ एडिट रन लिस्ट में आप चलिए। एक मिनट, नोड 1 और नोड 2 आपको देखिए यहाँ नजर आ गया है। ठीक है, तो आपका नोड 1 नोड 2 दोनों सर्वर से कनेक्ट हो चुका है, और रन लिस्ट इनमें कौन सी ऐड है, ये वाली है, अपाचे कुकबुक अपाचे रेसिपी। ये इन दोनों के लिए ऐड हो चुकी है, नोड 1 के लिए भी नोड 2 के लिए भी, दोनों में आपको ये रन लिस्ट में नजर आएगी। तो यानी मैंने ये रन लिस्ट में ऐड कर दिया है, यानी अब इनको इस कुकबुक में, इस अपाचे कुकबुक की अपाचे रेसिपी में मैं जो भी चेंज करूंगा वो इन दोनों पर होना चाहिए। मैं अब ऐसा काम करना चाहता हूं। तो मैंने वो काम कर दिया है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने इको वाली कमांड नोड 2 पे चला दी थी। तो अब बस एक काम हमें करना है, अब हम चलते हैं दोबारा से अपनी मशीन के ऊपर, शेफ रेपो पे कंट्रोल एल करते हैं, और अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसकी दोबारा से वीआई एडिटर ओपन करते हैं। तो आप वीआई एडिटर में आके ये कमांड लिखें, वीआई कुकबुक्स फॉरवर्ड स्लैश अपाचे हाइफन कुकबुक रेसिपीज, और एंटर करें। अब यहां पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूं, तो कीबोर्ड का आई प्रेस करें ताकि हम कुछ इंसर्ट कर सके, और कंटेंट में मैं लिखता हूं नाउ बोथ दी नोड्स आर फुल्ली ऑटोमेटेड, नो नीड टू रन शेफ क्लाइंट इनसाइड नोड। ठीक है, तो मैंने अब दोनों नोड्स को फुल्ली ऑटोमेटेड कर दिया। ये चीज मुझे चेक करनी है, एस्केप करके कॉलन WQ लगाएं, बाहर आ जाए। अब आप इसको अपलोड कर दे। अपलोड करने की कमांड क्या है आपकी, नाइफ कुकबुक अपलोड अपाचे कुकबुक। तो इसे आप अपलोड कर दें। तो ये अपलोड हो चुका है। अब देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, अब सब कुछ ऑटोमेटेड है,
कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। अब मुझे कुछ भी मैनुअली नहीं करना है, मुझे सिर्फ वर्क स्टेशन में अपने कोड को मॉडिफाई करना है, वो ऑटोमेटिक दोनों नोड पे अपडेटेड हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूं। देखिए नोड 2 तो अब तक मैंने एक्सेस भी नहीं किया है, अगर आपको याद हो तो, ना ही पुट्टी के थ्रू हमने एक्सेस किया है, ना ही कुछ किया है। फिर भी देखें नोड 2 अपने आप वेब सर्वर बन जाएगा और जो अभी हमने कंटेंट अपडेट किया है वो भी हो जाएगा। तो मैं नोड 2 का पब्लिक आईपी लेता हूं, कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं। नाउ बोथ नोड्स are fully automated, no need to run client inside chef client inside node। अब सेम चीज अगर मैं आपको नोड 1 पे दिखाऊं तो इसके पब्लिक आईपी पे भी आप देखेंगे आपको सेम चीज नजर आएगी। कॉपी करें और यहां पे पेस्ट करें, सेम चीज आपको नजर आ रही है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। मैं अब यहां पे जाता हूं, एलएस करते हैं। अब मैं दोबारा से मैं कुछ एडिटर में चेंज करता हूं ताकि मैं ये देख सकूं कि अब मैं कुछ अपडेट कर रहा हूं यहां पे तो क्या वो दोनों नोड पे अपने आप अपडेट होगा या नहीं। मैं एडिटर में दोबारा चलता हूं और मैं कीबोर्ड का आई प्रेस करता हूं और नीचे आता हूं और यहां पे लिखता हूं नाउ यू आर मास्टर इन शेफ because you know how to automate the things। अब सपोज मैंने ये कंटेंट अपडेट कर दिया है, एस्केप करके कॉलन WQ करें, एंटर करें और दोबारा से इसे अपलोड कर दें आप अपाचे कुकबुक यानी कि सर्वर पे। अब जैसे ही अपडेट होगा तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली दोनों नोड पर भी ये अपने आप अपडेट हो जाएगा, हमें वहां शेफ क्लाइंट नहीं चलाना पड़ेगा। तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ यू आर मास्टर इन शेफ बिकॉज यू नो टू हाउ टू ऑटोमेट द थिंग्स। अब देखिए मैं नोड 2 पे जाता हूं। नोड 2 का पब्लिक आईपी क्या है? नोड 2 का पब्लिक आईपी कॉपी करें और आप इस पे पेस्ट करें। परफेक्ट है जी, सेम चीज इस पर भी आ गई। अब इसी तरीके से आप इमेजिन करिए आपके पास 100 सर्वर है, 100 सर्वर को बस आपको बूट स्ट्रैप कराना है और रन लिस्ट को वहां पे ऐड करना है सो दैट कि उस कुकबुक में जो भी चेंजेस हम करें वो ऑटोमेटिकली उठा ले। तो ये 2 काम करने के बाद आप देखें सारा कुछ ऑटोमेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वो जो रन लिस्ट वाला काम है और वो सारा काम है वो भी अगले लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फुल्ली ऑटोमेटेड हमें करना है। बट अभी तक हमने काफी कुछ सीखा है कि फुल्ली ऑटोमेटेड यानी कि नोड्स को ऑटोमेट कैसे किया जाए। अगर 100 नोड्स हैं तो अपने आप जैसे ही मैं अपलोड करूंगा सर्वर पे 100 की 100 नोड अपने आप उस अपडेट पार्ट को उठा लेंगी और खुद को अपडेट कर लेंगी। तो इस लैब को करने के बाद आप इन मशीन्स को स्टॉप कर दें, अभी इन्हें आप डिलीट ना करें, तो इन सभी मशीन्स को आप स्टॉप कर दें। और चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और बढ़िया भी लगा होगा, लेकिन आज का लेक्चर थकाने वाला था। काफी टाइम लगा मुझे इस लेक्चर को बनाने में, तकरीबन 2 से 3 दिन लग गए, काफी मेहनत लगी है। तो खैर कोई बात नहीं, बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। एक शायर का शेर है कि सच तो कह दूं मगर इस दौर के इंसानों को, सच तो कह दूं मगर इस दौर के इंसानों को, बात जो दिल से निकलती है बुरी लगती है। एक शेर यह था कि दिल को जख्मों के सिवा कुछ न दिया फूलों ने, दिल को जख्मों के सिवा कुछ न दिया फूलों ने, अब तो कांटों में उतर जाने को जी चाहता है। चलिए ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।